आज हम जो कर रहे हैं टॉपिक, वो हम बेसिकली सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एंशिएंट हिस्ट्री के डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली हम तीन चार चीजें डिस्कस करने वाले हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, उपनिषदिक ट्रेडिशन, प्लस पुराणिक ट्रेडिशन, वैष्णविज्म, शैविज्म एक्सेट्रा। ठीक है। इन सारे जो सोशल रिलीजियस डेवलपमेंट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में डेवलप हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये जो टॉपिक अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के वो करना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ब्रॉड तरीके से करने की सोच रहे हैं। ठीक है। अभी तक हम लोग जो बुद्धिज्म जैनिज्म किया था वो बहुत बेसिक तरीके से जो है क्लास एक विद इन महाजनपद पीरियड के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अब हम ये टॉपिक को, ये आइडिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे क्या क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक है। और आपको पता है कई सारे, अगर आपने पेपर देखे हो तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो निरंतर जो है रिपीट होते रहेंगे। ठीक है। पहली चीज ये हम इस तरीके से देखेंगे। अब क्या है कि जब हम बात करते हैं सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स की, तो हम लोग बात करेंगे कि क्या बदलाव आ रहे थे, कैसे कैसे बदलाव आ रहे थे। ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा इसको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि सोशल रिलीजियस जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो हम बेसिकली बात करते हैं कि जो वैदिक आपको रिलीजन मिलता है, वैदिक रिलीजन से इतर आपको कोई ऐसे नए नए सेक्ट, नए नए ग्रुप देखने को मिलते हैं जो कि इस टाइम पे डेवलप हो रहे थे। ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में आपको कई सारे नए फिलोसफी डेवलप होती है। ठीक है। अब ये फिलोसफी कौन सी है? ये फिलोसफी है उपनिषदिक फिलोसफी। उपनिषद में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस है, और क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है। और कौन कौन से महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, ठीक है, उनका बेसिक आइडिया क्या है। ठीक है। और क्या फिलोसफी डेवलप होती है। अगर आपने लास्ट वो देखा हो, आपका जो है क्वेश्चन बना है षड दर्शन पे। ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। प्लस आपको कहते हैं जो इम्पोर्टेंट ऋषि हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको मैच करना था कि जो षड दर्शन है उनकी फिलोसफी को मैच करना था स्कॉलर से। अगर आप क्वेश्चन पेपर को साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे तो आपका टॉपिक भी जो है साथ साथ रिवाइज होता रहेगा। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे उपनिषद से, फिर हम जाएंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म पे, और फिर हम बेसिकली बात करेंगे साथ ही कौन कौन से सेक्ट जो है इस टाइम पे डेवलप हो रहे थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण सेक्ट्स थे जो इस टाइम पे इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं उपनिषदों की। उपनिषद पार्ट थे वैदिक कॉर्पस के। लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के दरमियान कई सारे ऐसे उपनिषद डेवलप हुए। ठीक है। अब आपको पता है हमारे 4 वेद हैं। ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सबसे जुड़े हुए कुछ ना कुछ उपनिषद है। ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है। अब कौन, उपनिषद का मतलब क्या है, क्या कौन कौन से उपनिषद हैं, और उपनिषद का अर्थ क्या है। ठीक है। उप का मतलब आगे, और निषद मतलब बैठना। ठीक है। बेसिकली क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेद वगैरह का जब पाठ किया जाता है तो वो रोट लर्निंग होती है, रट्टा मार के पढ़ाया जाता है, आपको एक चीज याद करनी पड़ती है। तो जब गुरु जो है अपने शिष्यों को पाठ बिठा के सिखाता है, उस शब्द से निकला है उपनिषद। ठीक है। सामने आके बैठाना, मतलब गुरु जो है अपने शिष्यों को सामने बैठा के सिखाता है। ठीक है। इसको, इसलिए इसको उपनिषद कहते हैं। आपको कम से कम 108 प्रमुख, आपको 108 जो है उपनिषद मिलते हैं, जिनमें से 11 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। हम लोग वो करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आपको उपनिषद देखने को मिलते हैं। अब इसका एक टाइमलाइन जान लीजिए, और ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद। ठीक है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। उपनिषद लिखे जा रहे हैं इस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है। जिसमें आप देख पाते हैं कि जिससे षड दर्शन भी डेवलप हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि इनकी जो फिलोसफी है, 6 तरह की फिलोसफी डेवलप हो रही है, 6 तरह के दर्शन डेवलप हो रहे हैं। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, विशेषिका, सांख्य और योग। ये 6 दर्शन है जो आपको उपनिषद से डेवलप होते हुए नजर आते हैं। ठीक है। जब आप महाजनपद काल में पहुंचते हैं तो बौद्ध धर्म का जन्म होता है, जैन धर्म का जन्म होता है। ठीक है। जब आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको देखता है पौराणिक एपिक पीरियड जिसे कहते हैं। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। ठीक है।
और दो प्रमुख महाकाव्य उत्तर भारत में लिखे गए थे, रामायण और महाभारत। ठीक है। आ, यही वो टाइम पीरियड है जब अलग अलग तरह के सूत्र लिखे जा रहे हैं, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पिछली बार एग्जाम में आया, 2018 में एग्जाम में आया है कि क्या है ये गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र, क्या अंतर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो बड़े यज्ञ जो होते हैं वो श्रौत सूत्र में आते हैं, जो आप घर पे करते हैं उसको गृह सूत्र कहते हैं, और जो आपको रिचुअल्स वगैरह बताते हैं वो धर्मशास्त्र कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जहाँ पे 3 से कम वेदिकाओं की जरूरत हो वो आपके लोकल कस्टम्स है। जहाँ पे 3 से अधिक वेदिकाओं की जरूरत हो, 3 से अधिक जो फायर अल्टर्स की जरूरत हो, वो आपके श्रौत सेक्रीफाइसेस है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो गृहस्थ है उसको जो है निरंतर यज्ञ करने की जरूरत है, निरंतर उसको यज्ञ करना है। ठीक है, तो कैसे उसको सारे ऋण चुकाने, हमने ऋण की बात की थी। ठीक है, देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है। ठीक है, अलग अलग ऋण चुकाने की जरूरत होती है, तो उन ऋणों को चुकाने के लिए आपको जो है अलग अलग चीजें करनी पड़ती है। तो आपको यज्ञ भी करना होता है, तो विवाह भी एक तरीके का यज्ञ होता है जिसमें आप वेदिका के सहारे जो है स्थापित करते हैं। इसी यही कारण है कि विवाह में जो है मंडप लगाया जाता है, बिकॉज वो भी एक तरीके का ग्रह सूत्र का यज्ञ है। ठीक है, आप अब ये आपको देखने को मिलता है। फिर आप एपिक लिटरेचर से आगे जाते हैं तो आपको पुराणिक साहित्य मिलता है, जो पुराणिक साहित्य काफी जो है अलग चीजें वो करता है, क्योंकि जो भी आपको आ, वेदों में जो भगवान मिलते हैं वो आपको पुराणों में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वेदों में जो भी महत्वपूर्ण देवता थे जिनके यज्ञ वो किए, जिनके नाम पे यज्ञ किए जा रहे हैं, वो पुराणों तक आते आते महत्वपूर्ण नहीं रह जाते, वो पुराणों तक आते आते उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो अगर आप बोलोगे कि वेदों में इंद्र महत्वपूर्ण है, अग्नि है, सोम है, अ, मरुत है, ठीक है, वरुण है, मित्र हैं, ये सब में से कोई भी देवी देवता जो है पुराणों तक आते आते रिटेन नहीं करता है। पुराणों तक आते आते आपको देखने को मिलता है 3 प्रमुख देवता, विष्णु, शिव और देवी। ठीक है, ये प्रमुख 3 कल्ट है। यही टाइम पीरियड है जब आपको जो है, हमने जब बात की थी मॉडर्न पीरियड के आर्किटेक्चर की, तो हमने एक बात की थी कि पुरानिक काल से पहले आपको कई सारे ऐसे कल्ट देखने को मिलते हैं, नाग का, यक्ष का, गंधर्व के, ऐसे ऐसे कल्ट, शालवंजी का, दीदारगंज यक्षी, हमने सब बात की थी। दीदारगंज में यक्षी मिलती है, बौद्ध में आपको शालवंजिका मिलती है। ठीक है, तो ये सब जो कल्ट है ना, ये सब एसिमिलेट हो जाते हैं, ये सब जो है अ, बड़े देवी देवताओं के दूत बन जाते हैं। तो सर्प है तो आपने जो है विष्णु के साथ जोड़ दिया, शिव जी के साथ जोड़ दिया। ठीक है, आपने जो यक्ष है उनको आपने क्या कहते हैं द्वारपाल बना दिया, किसी को आपने यक्ष, किसी यक्ष को प्रकृति के साथ जोड़ दिया, आपने क्या कहते हैं सब सर्वेंट कर दिया। पुराने काल आते आते देवी देवताओं का जो है स्वरूप आपको बदलते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं उपनिषदों पे। उपनिषद, ठीक है, वेदों का हिस्सा है। वेदों के 4 हिस्से जो है, संहिता, अरण्यका, ब्राह्मणा और उपनिषद। ठीक, तो उनमें से चौथा हिस्सा, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों के अंत में ये है। ठीक है, और वेदांग कहते हैं, वेदांग का मतलब वेदों का अंग। ठीक है, तो संहिता, अरण्यका, ब्राह्मण और उपनिषद चारों को वेदांग कहते हैं, और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि वेदों के अंत में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बोला आपको कि 6 आपको प्रमुख दर्शन, 6 फिलोसफीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी उपनिषद से जुड़ी हुई। अब ये 6 फिलोसफी कौन सी है, मैंने आपको बताया था, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, न्याय, विशेषिका, योग, सांख्य। आपको ये नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी फिलोसफी किसके साथ जुड़ी हुई है, या फिर कौन सी फिलोसफी के जो है प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, या फिर इनका आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया क्या है। ये सब अगर आपको पता हो तो आप लोग जो है बेहतर तरीके से एग्जाम पे, ये क्वेश्चन इसमें से आते ही आता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि इस टाइम पे 2 तरह के सेक्ट डेवलप हो रहे हैं। एक को कहते हैं आस्तिक, दूसरे को कहते हैं नास्तिक। ठीक है, नाउ आज के टाइम पे अगर हम पूछा जाए तो आस्तिक और नास्तिक हम बोलते हैं उन सेक्ट को जहाँ पे जो है जो उनसे जुड़े हुए हैं, अ, जो भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते। लेकिन अगर आप प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का मतलब होता है वेदों को मानने या ना मानने वाले। ठीक है, तो
आप वेद को कितना मानते हैं, वेद को सर्वोपरि मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस पर आधारित होता है कि आपको क्या मत दिया जाएगा। तो इसलिए कई लोग मानते हैं कि जो योग है, जो सांख्य है कपिल मुनि का, वो नास्तिक है। ठीक है, वो जो है, या फिर कर्ण ऋषि जिसकी बात करते हैं, अणु परमाणु अणु की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये तो आस्तिक है ही नहीं। ठीक है। तो इसके उलट आप देखते हैं वेदांत, उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा वेदांत फिलोसफी है, उपनिषदों से बहुत ज्यादा जो है प्रभावित होकर लिखा गया है। अब यही एक अंतर है मीमांसा। मीमांसा क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से धार्मिक चर्चा, एक फिलोसफी जो होती है। ठीक है, हेर्मेनेटिक्स कहते हैं इसको। मीमांसा का इंग्लिश में मतलब होता है हेर्मेनेटिक्स। किसी भी परंपरा पे जब अलग अलग लोग चर्चाएं करते हैं, ठीक है, वो मीमांसा होता है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपने सारे चर्चाएं की, तो उससे क्या होता है, कई सारे नए नए सेक्ट निकल के आते हैं, कई नए सारे समूह निकल के आते हैं। ठीक है, इन्हीं में से दो समूह निकल के आए, मीमांसा के भी दो भाग बन गए, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। अब पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के बेसिक में डिफरेंस ये है कि जो पूर्व मीमांसा है वो ज्यादा फोकस करता है सेक्रीफाइसेस पे, वो ज्यादा फोकस करता है रिचुअल्स पे। ठीक है। जो उत्तर मीमांसा है वो फोकस करता है ज्यादा किस पे, उपनिषदिक फिलोसफी पे, एग्जिस्टेंशियल पे। ठीक है, हम कहाँ, कौन है कैसे हैं। ठीक है, ये जो आइडिया है, इसे कहते हैं इसे कहते हैं ऑन्टोलॉजी। ठीक है, ऑन्टोलॉजी कहते हैं, इसका अर्थ बेसिकली अपने आप को जानने का प्रयास करना। संसार कैसे बना, संसार कहाँ से आया, कोई भी कहाँ से आया, ये सारे जो विचार हैं ये सारे यहाँ पे निकल के आते हैं। तो कई लोग मानते हैं कि उपनिषद इस सेंस में अ, जुड़े हुए हैं कि उपनिषद जो है वो अ, खास तौर पे जो है उत्तर मीमांसा फिलोसफी का एक बड़ा हिस्सा है, इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगेन, क्या कहते हैं, कि कौन से उपनिषदों के साथ कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कौन से प्रमुख जो है आपको साधु संत या फिर प्रमुख जो है गुरु देखने को मिलते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको इसमें से क्या रेफरेंस मिलता है। अगर आपको याद हो, आपको जो है छंदों के उपनिषद में उद्दालक, अरुणी और श्वेतकेतु की कहानी मिलती है। आपको कहानी मिलती है कि वो जो है श्वेतकेतु, उद्दालक उनके पिता होते हैं, और वो बेसिकली श्वेत केतु पूरा वेद वाद पढ़ के आते हैं। तो जब उद्दालक उनसे प्रश्न पूछते हैं तो श्वेत केतु ठीक से उत्तर दे नहीं पाते। तब उद्दालक को लगता है कि इसने सिर्फ रट्टा मारा है, इसने कुछ सीखा नहीं है, तो वो उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है उपनिषदिक फिलोसफी जो है डेवलप होती है। यहाँ पे वो आत्मा के रहस्य को समझा रहे हैं। याज्ञवल्क्य के नाम पे आपको आगे चल के धर्मशास्त्र भी देखने को मिलता है। ठीक है। गार्गी, जबाला, मैत्रेयी, सनत कुमार, पिपलाद, ऐत्रेयी, चांडिल्य, ये सारे बहुत मेजर फिलोसफर्स हैं जो आपको उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ कहानियां जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपको रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे जबाला, मैंने आप लोगों को पता नहीं, जबाला की कहानी शायद पहले सुना चुका हूँ। ठीक है। जब उनकी माँ का नाम था जबाली, तो ये जो है उनकी माँ जो है एक वो सेविका थी। उन्होंने पूछा था कि मेरी पिता कौन है। ठीक है, तो उन्होंने बोला मेरे को तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग घरों में सेविका के रूप में काम किया है। तो जब ऋषि ने उनसे पूछा कि कौन कौन से गोत्र की हो, कौन सा वो है तुम्हारे तुम्हारे पिता कौन है, उसने बोला मैं हूँ सत्यकाम जबाला। ठीक है, सत्यकाम जबाली, मैं जब जो है मेरी माँ का नाम जो है जबाला है, और वो पिता मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि क्या उपनिषदिक ज्ञान या फिर वैदिक ज्ञान उन लोगों के लिए भी खुला था जो लोग जो है यहाँ से बिलोंग नहीं करते थे, जो ब्राह्मण नहीं थे या फिर उच्च कुल के नहीं थे। ठीक है, ये एक चीज पे जवाला, यही इम्पोर्टेंट है कि जवाला के नाम पर उपनिषद बना हुआ है। या फिर आप बोलते हैं कि गार्गी और मैत्रेयी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे, जिन लोगों ने जो है शास्त्रार्थ किया था। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। पिपलाद को कई लोग मानते हैं कि ये शिव जी का अवतार थे, लेकिन पिपलाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वैदिक स्कॉलर रहे हैं। ठीक है, ये पिपलाद और ये क्वेश्चन जो है 2019 पेपर में पूछा गया है। तो आपको जो है पता होना चाहिए कि ये सब वैदिक जो उपनिषदिक फिलोसफर है, गुरु। ठीक है। अब इन पे जो है बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी है। कमेंट्रीज का मतलब है भाष्य। ठीक है, भाष्य लिखे गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य ने जो है
जो फिलॉसफी थी, अ, जो आपको क्या कहते हैं देखने को मिलता है, अलग अलग द्वैतवाद, अद्वैतवाद। तो आदि शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवादी थे, ठीक है। तो आपको चार मेजर फिलोसफर दिखते हैं इसमें। आदि शंकराचार्य से पहले आपको शंकराचार्य दिखते हैं, माधवाचार्य दिखते हैं, रामानुजाचार्य दिखते हैं, ठीक है। और अ, तो ये जो फिलोसफर्स है, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, ये आपको जो है मेजर फिलोसफर्स देखने को मिलते हैं, जिन्होंने जो है वेद पे अलग अलग, निम्बार्काचार्य, ठीक है, चार फिलोसफर को महागुरु माना जाता है, विश्व गुरु माना जाता है। तो ये हमको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन कौन से आइडियाज हैं, ठीक है, क्या क्या विचार जो है आपको उपनिषदों के दर्शन में देखने को मिलता है, ठीक है। पहले पहली बात तो ये, जैसे मैंने बोला, ऑन्टोलॉजी से कहते हैं। ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है हम कहाँ से आए, कि दुनिया कहाँ से आई, ठीक है। तो ब्रह्म का विचार, आत्मा का विचार, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा वेद इस पे बात नहीं करते हैं। वेद बेसिकली वो रिचुअल्स की ज्यादा बात करते हैं, तो उपनिषदों में ये चीज पे बहुत फोकस किया गया, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। ये कई लोग ब्रह्म को ही आत्मा से जोड़ के देखते हैं कि दोनों अलग हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो यही है कि ब्रह्म और विद्या, आत्मा जो है सेम है या अलग है, इसी पे द्वैतवाद और अद्वैतवाद हो जाता है। डुअलिज्म है कि माइंड और मैटर अलग है, कि माइंड और मैटर अलग सेम है, ठीक है। तो ये एक विचार रखा जाता है। आ, कि इंसान, दूसरी चीज पूछी जाती है कि क्या कहते हैं कि जो इंसान का जो वो है, आत्मा है, वो शुद्ध है कि वो भी विषयों में ग्रस्त है। ये सवाल इसलिए पूछा जाता है कि जब भी हम बात करते हैं आत्मा की मुक्ति की, तो अगर आत्मा पहले से ही प्योर है तो उसको मुक्ति तुरंत क्यों नहीं मिल जाती, क्यों जो है आपको जो है संसार, क्योंकि आत्मा का तो उससे कोई सारोकार ही नहीं है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो वो तो शरीर का कर्म है। और अगर आत्मा उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, इसका मतलब आत्मा क्या कहते हैं विषयों का भोग कर रही है। तो ये एक अपने आप में एक डिबेट रहता है कि आत्मा क्या है, आत्मा परा है कि अपरा है, क्या उसको जाना इहलौकिक है या पारलौकिक है, ठीक है। विद्या अविद्या, तो माया का कॉन्सेप्ट आता है कि हमको ये कहा जाता है, पूछा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर फिलोसफिकल डिफरेंस है कि जब आप एटॉमिक, जैसे कन्नड़ जो ऋषि थे वो बात करते थे एटोमिस्टिक फिलोसफी की, या सांख्य एटोमिस्टिक जो क्या कहते हैं मेटेरियलिस्टिक बात करते हैं, तो सवाल उठता है कि आप जो अपने सामने देखते हैं वो सत्य है या फिर वो जो है एक मिथ्या है, ठीक है। ये सवाल इसलिए पूछा जाएगा कि आप जो अपने सामने देख रहे हैं, आप उसी पे विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। जब आप मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो ये सवाल हमेशा पूछा जाता है कि आप जो देख रहे हैं वो क्या है, क्या आप रियलिटी से जो आप सामने देख पा रहे हैं उससे परे देखने का प्रयास कर रहे हैं, क्या जो हम देख सकते हैं उससे परे भी संसार है, उससे परे भी जो है रियलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। तो क्या हम लोग माया से ग्रसित हैं, और माया का मतलब इंद्रियों से, हम वही देख सकते हैं जो हमको दिखाई दे रहा है। अब हमको अगर सूरज जो है अपने शाम को अस्त होते हुए दिख रहा है, तो हमको ये लगता है कि सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन सत्य ये है कि सूर्य कभी अस्त होता नहीं है, वो हमारे नजर से दिख रहा है, कि हमको पृथ्वी से उतना ही दिखाई देता है। तो हमारी इंद्रियां क्योंकि जो है प्योर नहीं है, परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमको जो रिफ्लेक्शन दिखते हैं वो भी हमको इम्परफेक्ट ही दिखते हैं। इंसान कभी भी यूनिवर्सल चीजें नहीं जान सकता। ये एक बात कही गई है। अगला विचार है कि किस तरीके से इसको समझा जा सकता है, श्रवण मनन ध्यान उपासना, ठीक है। आ, अब बेसिकली क्या होता है कि जो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेद जो है वो श्रुति है, और जो आपको लेटर ऑन टेक्स्ट मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, वो स्मृति लिटरेचर है, इनको याद किया जाए। और श्रुति का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो क्या आप सुन के जो है, आप वेद सुन के प्योर हो सकते हैं, या फिर आपको उनका पाठ करना है, ध्यान करना है, उपासना करनी है, पर्सनल डिवोशन का जो आइडिया है ये निकल के आ रहा है कि ईश्वर के प्रति समर्पित होना। ये एक विचार है जो जिसपे डिबेट की जाती है। अगला जो तरीका है उसको कहते हैं निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि अगर आपको पता है कि दुनिया रियलिस्टिक नहीं है, दुनिया जो है प्योर नहीं है, दुनिया परफेक्ट नहीं है, आप इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं, अब आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको अपना काम करना चाहिए या फिर दुनिया से परे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जिसे कहते हैं ना, इसको भगवत गीता में बाद में जाके इसको ध्यान योग और कर्म योग कहा गया। तो आपको, अगर आप संसार में आए हो, तो क्या आपको संसार का भोग करना चाहिए या फिर उससे परे चला जाना चाहिए। ये जो डिबेट है ये हर धर्म में होता है कि आपको जो है एक एस्थेटिक का फॉलो करना चाहिए, या फिर आपको जो है जो आपके सामने आ रहा है उसको जो है
पालन करना चाहिए। अगर राजा अपना राज करना छोड़ देगा, बोलेगा कि मैं राज नहीं करूंगा क्योंकि ये जो है विषयों में भोगना है, ये तो बेसिकली ये हमेशा डिबेट रहता है। और ये कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा ये उपनिषदिक फिलोसफी और बुद्धिज्म में जो है निवृत्ति मार्ग को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, कि अब बुद्ध जो है अपना राजकाज छोड़ के चले गए साधु बनने, या महावीर जो है साधु बनने चले गए। ठीक है, तो ये एक आइडिया हमेशा से डिबेटेबल रहा है कि ये कितना हद तक सही है या कितने हद तक गलत है। अगला बेसिकली सवाल पूछा गया है जिसका अर्थ कहते हैं बेसिकली सोटेरोलॉजी। ठीक है, एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी सोटेरोलॉजी कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के, कि मोक्ष या फिर जो है जीवन से मुक्ति के क्या साधन है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपको जो है अगला जीवन ना मिले, जीवन मृत्यु क्या दोबारा दोहराई जाएगी? ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको कर्म के प्रभाव से मुक्ति मिले? क्योंकि आइडिया तो ये भी है, हमारे जो कल्ट है, हमारे जो रिलीजन है, वो एक विषय पे विचार करता है जिसे कहते हैं फेटलिज्म। ठीक है, फेटलिज्म का मतलब होता है बेसिकली आप कुछ भी कर रहे हो, छोटा बड़ा, ठीक है, अच्छा बुरा, हर चीज का फल मिलता है, हर चीज का प्रतिफल होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, क्या आपको अपने कर्म से मुक्ति मिल सकती है क्या? ठीक है, ये एक विचार जो है पूछा जाता है। अगला चीज है कि आप जागृत हैं कि आप स्वस्थ हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडिया इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक विचार ये भी कहा गया है कि व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत करने का जो विचार है, योग आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि कुंडली जागृत कर रहे हैं या फिर हम जो है प्राप्ति कर रहे हैं, ठीक है, इन विचारों को, तो उसमें ये फिलॉसफी आ जाती है, उसमें ये आइडिया आ जाता है कि आप इसको जागृत कैसे करेंगे और वो सुख क्यों है। ठीक है, तो ये एक विचार हमेशा रहता है कि हम लोग कैसे अपने आप को एक कॉन्शियस ह्यूमन, एक एक आइडिया होता है, इसे कहते हैं बीइंग, बी इन इटसेल्फ और बी इटसेल्फ। ठीक है, ये बेसिकली सातरे का जो विचार था इसमें जो आता है कि आप अपने आप को कैसे, एक चीज होती है कि आपको आप हैं, दूसरी चीज ये होती है कि आपको पता है कि आप हैं। इन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। एक पत्थर भी है लेकिन पत्थर को नहीं पता कि वो है। ठीक है, आप हैं और आपको पता है कि आप हैं। ठीक है, आप कॉन्शियस हैं कि आप हैं। ठीक है, ये विचार जो है आपको एक वो देखने को मिलता है कि आर यू कॉन्शियस दैट यू आर एग्जिस्टिंग। एक होता है एग्जिस्टेंस और दूसरा होता है एसेंस। तो आपको दो विचार मिलेंगे, एग्जिस्टेंशियलिज्म और एसेंशियलिज्म। ठीक है, कि आप पत्थर को फेंक सकते हैं, पत्थर आपको नहीं फेंक सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मैं इंसान हूं और ये पत्थर है। पत्थर को नहीं पता कि वो पत्थर है और तुम इंसान हो। तो कॉन्शियसनेस का जो अभाव है वो एक क्या कहते हैं, अंतर है। अगली चीज है भेद अभेद। इस संसार को जाना जा सकता है कि नहीं, ईश्वर को जाना जा सकता है कि नहीं जाना सकता, और अगर उसको जाना जा सकता है तो बेसिकली भगवान फिर सुप्रीम कैसे हुए कि अगर उसको जो है तो हमारे मीन्स के थ्रू जाना जा सकता। ठीक है, तो भेद और अभेद है कि क्या चीज जो है गूढ़ है, क्या चीज हम जान सकते हैं अपने संसार में, क्या चीज नहीं जान सकते। तो ये सारी फिलोसफीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। राइट, तो उपनिषद का अगला विचार यह है कि वो जो है श्रुति है, जैसे मैंने बोला स्मृति नहीं है, सुनने वाली चीज है। ठीक है, और बेसिकली ये संवाद के रूप में, ज्यादातर जो उपनिषद है वो संवाद के रूप में है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि गुरु शिष्य परंपरा को वो करते हैं, डेवलप करते हैं। ठीक है, अब हमको मेजर जो उपनिषद मिलते हैं वो ये है, कुछ खास उपनिषद हैं। ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, ये ऐत्रेयी उपनिषद, ये कुछ खास उपनिषद, श्वेत वत्सर उपनिषद, ये कुछ खास उपनिषद आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अ, ये सारे महत्वपूर्ण उपनिषद आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये आई थिंक 2 या 3 साल आ चुका है क्वेश्चन, कि कौन सा उपनिषद कौन से वेद का हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, ईश उपनिषद यजुर का हिस्सा है, केन उपनिषद सामवेद का है, कथा उपनिषद यजुर का है ना। यहाँ पर आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि वेद जब लिखे गए थे तो उसमें कई सारे सेक्ट्स बन गए थे, ग्रुप बन गए थे।
ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो अलग अलग सेक्शन है, मतलब वो है अलग अलग कंपाइलेशन है। ठीक है, प्रश्न उपनिषद, अथर्ववेद, मुंडक उपनिषद, अथर्ववेद। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। मुंडक उपनिषद का एक इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें एक शब्द लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से फिर क्या कहते हैं लिया गया है। आपका जो लाइन कैपिटल है उनके नीचे सत्यमेव जयते लिया गया है, वो यहाँ से लिया गया है। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, यजुर्वेद। ठीक है, इस तरह से आपको देखने को आइडियाज मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से दर्शन ऑलरेडी डेवलप करते हैं। ठीक है, ईशो उपनिषद जो है, ईश का मतलब होता है सुप्रीम। ठीक है, तो आप बेसिकली टाइटल से ही बता सकते हैं कि इनका बेसिकली विचार क्या है और कौन से इसमें महत्वपूर्ण आइडिया है। ठीक है, तो आपको पता पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय मुच्यते। ठीक है, ये जो विचार है ईश उपनिषद में देखने को मिलता है। ईश का मतलब होता है सुप्रीम। ठीक है, किसी भी चीज का ईश, किसी भी चीज का प्रमुख। ठीक है, तो ये जो है बताता है कि ईश्वर का जो प्रमुख ईश्वर का विषय क्या है, प्रमुख ईश्वर किस कैसा है, सुप्रीम गॉड कैसा है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा फिलोसफी में नहीं जाएंगे क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना पढ़ने और बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा 18 आपको इसमें वर्सेस देखने को मिलते हैं। ईशोपनिषद तो छोटे उपनिषदों में से एक है। अ, कठोपनिषद, कठोपनिषद का मतलब कथा उपनिषद। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है बहुत महत्वपूर्ण कहानी नचिकेता की। ठीक है, नचिकेता अगर आपको पता हो, नचिकेता और यमराज का एक संवाद होता है। नचिकेता बेसिकली राजा का बेटा था और वो देखते हैं कि उनका पिता जो है यज्ञ करा रहे हैं। ठीक है, और वो यज्ञ में जब दान देने लगते हैं तो वो जो है दान के रूप में बूढ़ी और बिना दुधारू गाय देने लगते हैं। ठीक है, तो वो अपने पिता से बोलते हैं कि आप जो है ऐसी चीजें दे रहे हो जो आपके किसी काम की नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उन आपको ऐसी चीज देनी चाहिए जो कि अ, आपके सबसे प्रिय हो, तभी वो दान दान माना जाएगा। तो वो अपने आप को समर्पित करते हैं यमराज के पास, यमराज के पास जाते हैं, तो यमराज को काफी जो है समझाते हैं। तो उनसे कई सारे प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो डायलॉग फॉर्म है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे जो है नचिकेता बात करते हैं अपने आप को। एक बहुत मेजर आइडिया है जो यहाँ से निकल के आता है, आत्मा को जो है रथ के रूप में दिखाएगा। ये विचार जो है आपको बाद में भगवत गीता में भी देखने को मिलेगा कि जहाँ पे शरीर को जो है चैरियट बताया गया कि आप जो है आत्मा जो है आपका जो है वो है आपका मन है वो उसका लगाम खींचने वाला है, और जो आपकी इंद्रियां हैं वो उसके घोड़े हैं। तो घोड़े जो है इधर उधर घूमते हैं। अगर आपका मन जो है हुआ है, आपका मन जो है स्थिर है, तो आप अपने घोड़ों को जो है लगाम में खींच के रखेंगे, वरना जो है आपका मन जो है इधर उधर जाता रहेगा। तो लगाम आपका मन है। ठीक है, और आपकी जो आत्मा है या फिर आपकी जो इसको कहते हैं आपका कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो आपके उसके ड्राइवर है। तो आपको जो है उस अपने घोड़ों को लगाम में रखने हैं, आपकी इंद्रियों को जो है लगाम में रखना है। ठीक है, केन उपनिषद, केन उपनिषद में आपको देखने को मिलता है कि क्या कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्मा जो ब्रह्म है, इंद्र है, अग्नि है, वायु है, ये सारे जो विचार है, ये सारे इन सब के विषय में आपको देखने को मिलता है कि इसमें बेसिकली बात की गई है कि क्या है। केन का मतलब ये बेसिकली क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। ठीक है, ये कौन है जो क्या कहते हैं अंधी हवा से तेज है, मतलब जो भेद अभेद का कॉन्सेप्ट है ना, कि जिसको हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं। ठीक है, ये सारे जो विचार है ये केन उपनिषद में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें 35 मंत्र है, और कठोपनिषद में 109 है। प्रश्न उपनिषद बेसिकली इसमें अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, संसार कहाँ से आया, प्राण कहाँ से आए, इंसान अपने स्वप्न में क्या क्या देखता है, ओम का जो विचार है, ये चीजें आपको बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि इनका मेजर विषय टॉपिक क्या है। अगर आपको इनका मेजर टॉपिक अगर स्मरण रहेगा तो उस हिसाब से आप लोग इस चीज को वो कर सकते हैं। अगर एग्जाम में यही चीज पूछी जाती है, आपको डिटेल फिलोसफी तो पूछ नहीं सकते ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपसे बस वन वर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या है, क्या आइडिया है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से एग्जाम में वो कर सकते हैं। मुंडक उपनिषद जैसे मैंने आप लोग कहा कि ये जो है सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ओम की भी बात की गई है।
ठीक है। यहाँ पर इसका एक और बहुत अच्छा श्लोक है, जिसको कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो श्लोक है ये भी जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 64 मंत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ओम की महानता की बात की गई है, यहाँ पे मन की सार्थकता की बात की गई है, परा अपरा ज्ञान की बात की गई है। ठीक है। और मांडुक्य उपनिषद ये है बेसिकली कि सत्य का, आत्मा का क्या फॉर्म है। अगर आप ये नीचे मैप वो देख रहे हो, चार्ट देख रहे हो, तो आपको इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि आत्मा जो है क्या वो इसे कहते हैं ना कि आकार है कि निराकार है। ठीक है। साकार रूप में है कि निराकार रूप में है। जो इंसान, जो ईश्वर है वो किस फॉर्म में, जो आपकी रियलिटी है वो कैसी है, क्या आप उसको अपने सेंसेस से जान सकते हैं कि नहीं जान सकते, रियलिटी है क्या, सत्य क्या है, क्या सत्य एब्सोल्यूट होता है या सत्य भी समय के साथ बदलता रहता है। ये सारे विचार जो है आपको मांडुक्य उपनिषद में मिलेंगे। ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें बेसिकली अलग अलग मायाओं की बात की है, अलग अलग विचारों की बात की है। तो बेसिकली हमको पता होगा हमारे शरीर के भी अलग अलग काया के उसके रूप दिए गए हैं कि एक स्थूल शरीर होता है जो हमारी बॉडी होती है, एक अन्य शरीर होता है जो अन्न से बना होता है, फिर आपके सूक्ष्म शरीर होता है, आपका जो है कारण शरीर होता है। इस तरह का आपका जो इंद्रियों से पूर्ण और इंद्रियों से रहित जो आपके अलग अलग विचार हैं। ठीक है। क्या क्या माया जन्मा है। ठीक है। कि बेसिकली आपकी जो रियलिटी है वो किस किस चीज से मैनिफेस्ट होती है, आप जो अपने सामने देख रहे हैं वो क्या क्या चीज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कि आप जिंदा हो तो आप खाना खा रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आपका मन है, आपका ज्ञान है। ठीक है। आपको जो है अनुरक्ति होती है, क्या कहते हैं, भावनाएं जागृत होती है। ये सारे विचार आपको तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलेंगे। ठीक है। ये सबसे बड़ा उपनिषदों में से एक है जिसमें क्या कहते हैं कई सौ आपको वर्सेस देखने को मिलते हैं। अगला है ऐत्रेयी। ठीक है। ऐत्रेयी सबसे पुरानों में से एक है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पुरुष की बात करते हैं कि पुरुष क्या है। अगर मैंने आपको बताया था कि पुरुष जो है यहाँ पे प्रिमिवल मैन की बात करते हैं कि जहाँ से संसार जन्मा है। तो जैसे पुरुष सुक्त हिम है, उसमें बात की गई थी कि क्या कहते हैं कि पुरुष को जब सेक्रीफाइस किया गया उससे संसार निकला। ठीक है। तो पुरुष जो है उससे उसकी बात की गई है। फिर बात की गई है कि इंसान के कितने जन्म होते हैं। फिर बात की गई है कि ब्रह्म क्या होता है, या प्रज्ञा क्या होती है। प्रज्ञा बेसिकली कहते हैं सेंस ऑफ विजडम। ठीक है। जो आप क्या कहते हैं विजडम प्राप्त करते हैं उसको प्रज्ञा कहते हैं। जो आपको आपके मन में वो जो है सही गलत का वो भी आइडिया भी देता है। छंदोग्य उपनिषद। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उद्दालक और श्वेत केतु की कहानी थी कि जहाँ पे उद्दालक श्वेत केतु जो है वो पढ़ के आया लेकिन वो कुछ ढंग से जवाब दे नहीं पाया। तब उद्दालक ने उसको जो है ये सिखाया। तो उसमें एक बहुत अच्छा जो है एक डायलॉग आता है उद्दालक और श्वेत केतु के बीच, जहाँ पे जो है उद्दालक उसको जो है एक सरसों का एक बीज होता है, उसको बोलता है कि इसको तोड़ो। बहुत मुश्किल से तोड़ता है, बोलता है इसमें क्या दिख रहा है। तो उसको तोड़ तोड़ के ऐसे करके बताता है, फिर बोलता है कि आत्मा भी ऐसी ही है। ठीक है। एक टाइम आप उसमें हर यूनिट के हर छोटा 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 जो यूनिट होता है। ठीक है। तो हमारा शरीर भी छोटे छोटे चीजों से बना हुआ है। ठीक है। तो उसको हर चीज को तोड़ा जा सकता है। और एक टाइम बाद हम एक अनब्रेकेबल चीज पे चले जाते हैं जो आत्मा है, यहाँ जिससे आगे हम उसको तोड़ नहीं सकते, जहाँ तो एग्जिस्ट करना ही बंद कर देते हैं। तो ये आपको विचार छंदों की उपनिषद में देखने को मिलता है। ये भी काफी बड़ा आपको उपनिषद है। बृहद आरण्यक ये कंपैरेटिवली सबसे नए उपनिषदों में से एक है। ठीक है। काफी प्रमुख विचार है इसमें, अहम ब्रह्मास्मि और नेति नेति। ठीक है। ये और अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ अमृतम गमय। ये जो विचार है ये यहाँ से लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब बेसिकली वो जैसे मैंने आपको बोला था कि अद्वैत वेदांत, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा के बीच डिफरेंस क्या था। आत्मा और परमात्मा के बीच डिफरेंस यही है कि आत्मा जो है अनरियलाइज है, उसको पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है। क्योंकि वो शरीर में फंसी हुई है। लेकिन जिस दिन उसको कॉन्शियस हुई आता है, कुंडलिनी जागृत हुई आती है, तब वही इंसान का मोक्ष। ठीक है। नेति नेति क्या होता है, न इति न इति। ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, न इति न इति। मतलब जब आप बोलते हो कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये नहीं है, क्या ये कैसा है, तो तब उसका जवाब भी आता है न इति न इति। ये भी नहीं और वो भी नहीं। ठीक है। मतलब आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इनको क्लोजली डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। ये भी नहीं है वो भी नहीं है।
गर्म भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, जीवित भी नहीं है, मृत भी नहीं है, ठीक है, साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है, तो क्या है? न इति न इति, ये भी नहीं वो भी नहीं, ठीक है। अस्तमा सदगति में तो आपको पता ही है कि बेसिकली आपको जो है सदमार्ग पे ले जाए, आपको जो है अंधेरे से रोशनी में ले जाए, ये सारे विचार जो है थॉट में दिए गए हैं, ठीक है। और ये सारे थॉट प्रोसेस आपको बृहद आरण्यक उपनिषद में देखने को मिलते हैं। तो उपनिषद का एक बेसिक आइडिया जो है इसमें आपको इस विचार में देखने को मिलेगा। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी चीजें जो है याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन से उपनिषद हैं, क्या उनका विचार है, ठीक है, क्या क्या उसमें खासियतें हैं, ठीक है, ये सब आपको रखना है याद, ठीक है। आप अब बेसिकली क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड है, अगर आप लोग अभी तक कोई सवाल उठा है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर आपको उपनिषद वाले में कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो। सर गीता को किस दृष्टि से लेंगे, भगवत गीता को, जी, श्रीमद् गीता जो भगवत है ना, गीता को? जी 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 जी, हाँ हाँ, भगवत गीता जो है ना, उसके लिए कहा जाता है कि सारे उपनिषदों का निचोड़ है, ठीक है। अ, उपनिषदों का बहुत ज्यादा प्रभाव है इसमें भगवत गीता पे। यही कारण है कि एक आइडिया दिया जाता है कि क्या कहते हैं, उपनिषद, भगवत गीता और एक और ग्रंथ है योग वशिष्ठ, इन तीनों को माना जाता है कि ये ग्रंथ ऐसे हैं जो कि प्रस्थानत्रय कहते हैं उनको, मतलब ये सारे उपनिषदिक फिलोसफी से काफी हद तक प्रभावित है, ठीक है। भगवत गीता के साथ एक और चीज ये है कि भगवत गीता बात करती है, जिसने जिन फिलोसफीज की बात करती है वो सारे उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। खास तौर पे आप देखोगे छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, श्वेत वत्सर उपनिषद, कठोपनिषद, ये उपनिषद महत्वपूर्ण है अगर आप लोगों को जो है सिमिलैरिटीज देखनी हो भगवत गीता और उपनिषदों में, ठीक है। ये 3-4 उपनिषद, श्वेत वत्सर, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य, खास तौर पे छांदोग्य और श्वेत वत्सर, ये 2 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको जो है उपनिषद में एक रेफरेंस भी मिलता है कृष्ण का, ठीक है, आपको कृष्ण का रेफरेंस मिलता है जो कि कहते हैं अंगिराज के जो है वो गुरु शिष्य थे। अब हमको नहीं पता क्या वो जो कृष्ण की बात की गई है छंदोग्य में, वो वही कृष्ण है जो आपको भगवत गीता में मिलते हैं, ठीक है। अब जहां तक बात है भगवत गीता की, दूसरी चीज ये है कि भगवत गीता को माना जाता है कि वो स्मृति और श्रुति का मिश्रण है। जैसे आपने बात किया उपनिषद की, तो उपनिषद में हमने बोला कि उपनिषद श्रुति है, सुनने वाला है, लेकिन जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो श्रुति और स्मृति दोनों है। क्यों? क्योंकि श्रुति तो वो अगर आप जो वो ज्ञान ले रहे हो वो श्रुति है, लेकिन वो महाभारत का भी तो पार्ट है, वहां पे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो वो महाभारत तो स्मृति लिटरेचर है, ठीक है, वो तो एपिक लिटरेचर है। तो भगवत गीता श्रुति और स्मृति दोनों है, उसका आइडिया कहते हैं आख्यान, ठीक है, आख्यान एक विचार है। कई लोग ये भी मानते हैं कि जो क्या कहते हैं भागवत गीता का जो फिलॉसफी है वो एक तरीके से एक वो था कि बुद्धिज्म को चैलेंज करने के लिए इस चीज को लिखा जा रहा है, ठीक है। जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी डेवलप हो रही है तो आप जो है उपनिषदिक फिलॉसफी को उनको सबको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे अपने को षट दर्शन पढ़ा रहा था, षट दर्शन में जो 6 फिलॉसफीज हैं ये आपस में एक दूसरे को विरोधाभासी हैं, एक कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, सांख्य, योग, विशेषिका, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। भगवत गीता ने क्या किया, इन सारी फिलोसफीज को एक जगह समेट दिया, ठीक है। आपने इनके भी तो बेसिकली आप देखते हैं कि सांख्य 10वां जो अध्याय है वो सांख्य योग पर है, उसमें ज्ञान मार्ग उनका पे अलग अध्याय है, कर्म योग पे अलग अध्याय है, ठीक है, भक्ति योग पे अलग अध्याय है, ठीक है। आत्मा के उस पे सेकंड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर अगर आप भगवत गीता का पढ़ ले तो आपको पूरा उपनिषदों का जो है सार मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट भी है, उसमें जीवन का भी कॉन्सेप्ट है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये भगवत गीता कभी ये नहीं दावा करती कि हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्या कहते हैं ओरिजिनल है और वो पहले नहीं बोला गया है, नहीं। अगर आप भगवत गीता का 4था अध्याय पढ़े तो उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि वो कहते हैं कि सबसे पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया, उन्होंने जो है मनु को दिया, इक्ष्वाकु को दिया, फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब मैं तुमको दोबारा दे रहा हूँ कि ताकि वो ज्ञान जो परंपरा है वो दोबारा स्टार्ट हो सके। इसका मतलब क्या है
कि अर्जुन पहला व्यक्ति नहीं था जिसको ये उपदेश दिया गया था। अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि ताकि वो ज्ञान परंपरा दोबारा से चल सके। तो एक तरीके से इसको ऐसा ले सकते हैं कि उपनिषद फिलोसफी को री बिल्ड करने का एक तरीका आपको भगवत गीता में देखने को। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर उपनिषद का मीनिंग और एक बार समझा दीजिए प्लीज। क्या क्या? उपनिषद का मीनिंग एक बार समझा दीजिए। उपनिषद, जैसे मैंने आपको बोला कि उपनिषद का मतलब होता है सामने आके बैठना। ठीक है, जैसे जनरली क्या होता था कि उपनिषद जब वेदों को ज्ञान देते थे, उस लर्निंग के मेथड को कहते हैं रोट लर्निंग। ठीक है, कहा था कि 12 साल आप एक वेद को पढ़ने में लगाओ, क्योंकि ये चीजें आपको, मैंने आपको जब वेद पढ़ा रहा था वो पढ़ाया था बेसिक आइडिया, तो उसमें एक आइडिया ये था कि वेद जो है ना बहुत लंबे समय बाद जो है उनको लिखा गया। तो काफी लंबे समय तक जो वैदिक कॉर्पस है, ठीक है, ये सारे जो है ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद, ये ओरल ट्रेडिशन था, ये मौखिक परंपरा है। तो आप जो है क्या करेंगे, जो भी मंत्र होंगे उनको आप बोल बोल के जो है सिखा सिखा के अपने शिष्यों को सिखाएंगे, फिर वो अपने शिष्यों को सिखाएंगे। तो आपको मारना पड़ेगा, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। तो क्या होता है कि आप जनरली जो गुरुकुल व्यवस्था है उसमें क्या होगा कि गुरु जो है अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर उनको अपने सामने जो है एक तरीके से डिस्कशन करता है। ठीक है, और ज्यादातर जो उपनिषद है वो डायलॉग फॉर्म में ही है, वो उसमें ही उसी फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, यही ये चीज एक सिमिलर भगवत गीता के साथ भी है कि भगवत गीता भी डायलॉग फॉर्म में है। तो उपनिषद का मतलब है उपनिषद। ठीक है, कि उप का मतलब आगे। ठीक है, आगे को कहते हैं उप, और निषाद का मतलब है बैठना, तो सामने आकर बैठना। ठीक है, इसको ये बेसिकली उपनिषद का बेसिक जो एटमोलॉजी है, मीनिंग है। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है जो क्या कहते हैं उपनिषदों में देखने को मिलता है कि जो भी वेदों में जो ज्ञान दिया गया है उसको आत्मा परमात्मा इन सब फिलोसफी, न्याय, क्या कहते हैं, ज्ञान परंपरा कैसी है, आत्मा कैसी है, हम कैसे आए, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, ये सारे विचार जो है आपको उपनिषदों में देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। सर ये उत्तर मीमांसा और सर ये पूर्व भगवत मीमांसा गीता बताना का है। टाइम पीरियड क्या है? एक मिनट है, एक बारी में निशा जी आपका एक मिनट, आपका जो टाइम पीरियड है भगवत गीता का वो है, जो माना जाता है वो है 200 से 400 ईस्वी, 200 टू 400 सी। ठीक है, जो कन्वेंशनली माना जाता है। हाँ निशा जी, कोई क्वेश्चन पूछ रही थी आप? हाँ जी सर, ये उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा का बताना एक बार। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, मैंने आपको बताया था कि मीमांसा जो है आइडिया कि जब भी दर्शन किया जाता है, जब भी मीमांसा का बेसिक मीनिंग होता है हार्मेनेटिक्स होता है। ठीक है, हार्मेनेटिक्स क्या होता है कि मान लो आपका एक विषय, आपको विषय ले लिया आपने आत्मा, अब 10 लोग आके आत्मा पे डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, एक का एक विचार है, दूसरे का दो विचार है, विमर्श कहते हैं ना इसको, विमर्श विचार होता है, कोई विमर्श होता है। तो हर्मेनेटिका उससे जो व्यवस्था निकल के आती है कि एक ही चीज पर 10 लोगों ने 10 बातें कही हैं, वो जो है उस परंपरा को हर्मेनेटिक्स कहते हैं, उसको मीमांसा कहते हैं। अब क्या है, मीमांसा जो हमारे षड दर्शन में जो मीमांसा फिलोसफीज है वो बेसिकली दो तरीके से बटी हुई है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब इसमें सवाल पूछा गया है कि वेद की क्या इंपॉर्टेंस है, वेदों की क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग मानते हैं कि वेद जो है वो अपौरुषेय ग्रंथ है, मतलब वो इंसानों द्वारा तो बनाए ही नहीं गए, वो डिवाइन है, दिव्य है। इसका मतलब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, उनको जो है अल्टीमेट जो ग्रंथ माना जाना चाहिए। ठीक है, वो सर्वस्व ग्रंथ माना जाना चाहिए। तो ये जो आइडिया है जो सेक्रीफाइस पे, जो क्योंकि वेद जो है, मैंने जो वेद बताया था आपको कि वेद जो फोकस करते हैं किस चीज पे फोकस करते हैं, सेक्रीफाइसेस पे, रिचुअल्स पे फोकस करते हैं, अनुष्ठानों पे फोकस करते हैं। ठीक है, उपनिषद फोकस करते हैं किस पे, फिलॉसफी पे, दर्शन पे, आत्मा परमात्मा ये सब चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो जहां पे फोकस जो है यज्ञ पे, अनुष्ठानों पे, पूजा पे, इन सब चीजों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा बल दिया गया है, ठीक है, वो जो ब्राह्मण अरण्यक में दिया गया है वो परंपरा पूर्व मीमांसा है। उत्तर मीमांसा वेदांतिक फिलॉसफी है, और ये जो है ज्यादा क्लोज है किस चीज के, ये क्लोज है उपनिषदों के। ये उपनिषद से ज्यादा क्लोज अपने आप को मानती है, और बेसिकली बोलती है कि देखो ये सब चीजें अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को इसके परे जाना चाहिए, आपको जो है समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या है, कैसा है, क्या देवी देवताओं से परे भी कुछ है। ठीक है,
तो ये जो उपनिषदिक फिलॉसफी जो क्या कहते हैं, पराविद्या अपराविद्या, क्या कहते हैं, ज्ञान परंपरा, द्वैतवाद अद्वैतवाद, ये सब विचारों पे जो ज्यादा फोकस करती है वो उत्तर मीमांसा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूर्व मीमांसा रिचुअल्स, उत्तर मीमांसा थियोलॉजी एंड फिलोसफी। ठीक, ये एक अंतर आपको देखने को मिलता है। ओके सर, थैंक यू। सर तो हाँ हाँ जी 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 सर बजमन जो जी। हमारे हमारे जीवन में जो चार पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार जो चार पुरुषार्थों को सर किस धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? देखिए, ये जो है ना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अलग अलग ये उपनिषदिक फिलोसफी से निकल कर आए हैं। ठीक है, ये आपको जो है एक स्पेसिफिक ग्रंथ में नहीं मिलेगा। ये जो कुछ बेसिक आइडियाज हैं जो आपको अलग अलग टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, और खास तौर पे ये पुरुषार्थ आपको देखने को मिलेंगे धर्मसूत्र में। ठीक है, जो धर्मशास्त्रिक टेक्स्ट हैं उनमें जब डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप पुरुषार्थों की बात करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें साथ में नहीं आई हैं। पहले अगर आप इनिशियल जो ग्रंथ देखेंगे उनमें जैसे कि आप अपस्थम्भ देखते हैं या बौधायन देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियल जो आपको ग्रंथ देखने को मिलते हैं उनमें चार पुरुषार्थ की बात नहीं की गई है, उसमें तीन ही पुरुषार्थ की बात की गई है। ठीक है, पहले तीन, धर्म अर्थ काम, क्योंकि मोक्ष जो है वो कोई मार्ग नहीं है, मोक्ष अंतिम पड़ाव है। ठीक है, और सबको मोक्ष पहली बात मिलता नहीं है, और मोक्ष जो है उसके लिए वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वो आप कहते हो कि धर्म, तो धर्म के लिए आप बोलते हो कि अच्छा हमको जो है धर्म की प्राप्ति के लिए हमको यज्ञ करने हैं, हमको अनुष्ठान करने हैं। ठीक है, हमको जो है अपने आप को समर्पित करना है। कर का अर्थ के लिए आप जो है धन कमाते हो अपने फैमिली को पोषित करने के लिए, अपने परिवार को विकसित करने के लिए। ठीक है, फिर आप जो है ये करते हो कि काम, काम का बेसिकली मतलब है फैमिली से अपना जुड़ा हुआ है। ठीक है, अ, मोक्ष जो है वो कोई, उसके लिए आप क्या करेंगे? पहली बात तो हर कोई मोक्ष प्राप्ति करने के लिए नहीं होता। दूसरी चीज ये होती है कि आ, मोक्ष अपने आप नहीं मिलता है। ठीक है, धर्म वो कुछ उसको कुछ खास करने से नहीं होता। जब आप धर्म अर्थ और काम की पूर्ति करेंगे तब आपको मोक्ष मिलेगा। तो ये जो आइडियाज हैं ओवर द टाइम डेवलप हुए, पुराणों में जाके आपको जो है ये चारों आइडियाज दिखने लग जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी। ठीक है, तो इनिशियल जो आप टेक्स्ट देखते हैं धर्मसूत्र, उसमें आपको धर्म काम ही मिलता है, बाद में आपको मोक्ष मिलता है। ठीक है, जी सर। अ, सर वेदांग क्या है? वेदांत उत्तर मीमांसा को कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि वेदांत इसलिए कहते हैं वेदों का अंत। और वेद, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदों के चार हिस्से होते हैं, संहिता, अरण्य का, ब्राह्मण और उपनिषद। तो उपनिषद क्या है, वेदों के अंत में आते हैं, इसलिए उनको वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो जो उत्तर मीमांसा है क्योंकि वो फोकस करता है उपनिषदों पे, इसलिए उसको वेदांत भी कह, वेदांतिक फिलोसफी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में जब आप वेदांत की बात सुनते होंगे तो वेदांत, वेद और वेदांत, तो वेदांत का मतलब है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद से जुड़े हुए जो फिलोसफीज है उनको वेदांति कहते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और बेसिकली हम बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्म की। ठीक है, तो होपफुली अब देखो कि हम कितना इसमें कवर कर पाते हैं। हो सकता है हमको एक और क्लास लगे ये टॉपिक कंप्लीट करने में, लेकिन बेसिक चीजें जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से सेक्ट है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट, और ये अगेन एक चीज है जो आपको थोड़ा सा इस चीज को देखना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं आपको फिलोसफी समझाने जाऊं कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, क्योंकि ये चीज पे क्या कहते हैं हम लोग अलग से हो सकता है हम आए डिस्कस करें। आई डोंट नो आप लोग की आर्ट एंड आर्किटेक्चर या एपिग्राफी वगैरह इनकी क्लासेस होती हैं क्या रेगुलरली? वरना फिर, क्योंकि मैं फिर इस चीज को इंक्लूड करूंगा अपने उसमें, एक पूरा एक हम लोग टॉपिक कर सकते हैं आर्ट आर्किटेक्चर, क्योंकि ये इससे जो है आपके दो तीन क्वेश्चन बनते बनते हैं। ठीक है,
और अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आई थिंक लास्ट टाइम पे पूछा गया है। अच्छा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक 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 बार हम लोग ये, इसके बाद हम लोग वो करेंगे, पोस्ट मॉडर्न करेंगे। एक बार हम लोग पोस्ट मॉडर्न कर लें, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न में बहुत सारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के नए नए स्टाइल डेवलप होते हैं। फिर हम लोग एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे कर सकते हैं, या फिर हम गुप्ता के बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न में, गुप्ता में, सारा नागरा दवेड़ा वगैरह स्टाइल, है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट टाइम पूछा गया है, लास्ट लास्ट टाइम ये आइडिया पूछा गया है कि बुद्ध को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे कि छत्र से, बोधि वृक्ष के द्वारा, ठीक है, क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के द्वारा, किस क्या क्या रिप्रेजेंटेशन आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ये विचार आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बुद्धिज्म का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से देखा गया है। ठीक है, इससे आपको ये पता लगेगा कि बुद्ध को जो है किस तरह से दिखाया गया है, ठीक है, विजुअली। ठीक है, अब अब इसमें एक वो पूछा गया है, अगर आप ये आकृति देख रहे हो, क्या कोई मेरे को बता सकता है कि ये आकृति किस चीज से जुड़ी हुई होगी? सर, माया देवी के स्वप्नों में ये भगवान गौतम बुद्ध आ रहे हैं, तो उसी के ऊपर दर्शाया गया है ये। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही। माया माया जी को जो है, जब उनका जन्म होने वाला था भगवान बुद्ध का, तो उनसे पहले स्वप्न आया था जिसमें उनको सफेद हाथी दिखाई दिया था। तो उसी का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि जहाँ पे जो है सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ये आपको जो है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि इनिशियल जो हीन यान ट्रेडिशन था उसमें बुद्ध को डायरेक्टली आकृति के रूप में नहीं दर्शाया जाता, तो उनको सिंबॉलिकली दर्शाया जाता। चाहे तो आप उनके चरणों के निशान दिखाते थे, चाहे आप बोधि वृक्ष दिखाते थे जहां पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है, या फिर आप जो है धर्म चक्र दर्शाते थे। ठीक है, इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। जब महायान ट्रेडिशन प्रोमिनेंट हो गया, तब आप देखते हैं कि बुद्ध को आकृति में दर्शाया जा रहा है, और इसमें आपको कई सारे इन्फ्लुएंस दिखेंगे। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि महायान बुद्धिज्म जो जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आगे फैला, उनसे काफी हद तक प्रभावित था। अगर आप देखो, आज के टाइम पे बुद्ध को जो आप दर्शाया जाता है, तो उनके जो बाल है वो इस फॉर्म में होते हैं जो क्या कहते हैं, इंडियन क्या कहते हैं, स्टाइल ही नहीं है। ठीक है, वो आपको जो है कर्ली कर्ली बाल दिखेंगे, और क्यों, वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो है जावा का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इंडोनेशियन इन्फ्लुएंस है, जावन इन्फ्लुएंस है, जो साउथ ईस्ट एशिया में जाता है। ठीक है, तो आपको देखने को मिलता है कि ग्रीक, जब एक्यूमेनेट इन्फ्लुएंस है, ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, गांधार आर्ट का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये आप अगर आकृति देखें तो इसमें जो बाल है ये बेसिकली नॉट नॉर्थ इंडियन जो रिप्रेजेंटेशन होता है उससे काफी अलग है। ठीक है, तो यही हमको एक मेजर चीज देखने को मिलती है कि जो बुद्ध का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछा जाता है। टू पे क्वेश्चन अभी हम जब लास्ट डिस्कस कर रहे थे उस पर आ चुका है। ठीक है, इस स्तूप आर्किटेक्चर के साथ कौन सी चीज जुड़ी हुई है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अ, तो ये बेसिक आइडिया है। अब अगर हम इसको बुद्धिज्म को देखें, हम लोगों ने ये आइडिया तो ऑलरेडी दे रखा था कि बौद्ध धर्म जो है या जैन धर्म में दोनों में एक सिमिलैरिटीज है कुछ। पहली बात, दोनों जो गौतम बुद्ध हैं और जो महावीर है, दोनों के दोनों क्षत्रिय हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों राजाओं के बेटे हैं। तो कई लोग ये मानते हैं कि एक्चुअली ब्राह्मणिज्म को चैलेंज करने के लिए, ब्राह्मणवाद को एक तरीके चैलेंज करने के लिए इस तरह के से डेवलप हो रहे हैं। और ये कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो टाइम है जब जो है चरवाहा, पशुचारण जो समाज है उससे कृषि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और कृषि करने के लिए बैलों की जरूरत होती है। आपको वेदों में रेफरेंस मिलता है कि जितने भी सेक्रीफाइस होते थे, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेयी, ठीक है, इन यज्ञों में जो है बैलों की भी बलि दी जाती थी, और 10,000 बैलों की बलि का आपको रेफरेंस मिलता है। तो अगर बैलों की बलि दी जा रही है तो इसका मतलब, और बैलों की बलि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पशुचारण समाज में, पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी में बैलों की कोई उपयोगिता नहीं है। खेती में बैल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो है जमीन को खोदने काम आते हैं। मेल जो है, गाय तो दूध देगी, बैल क्या करेगा। ठीक है, तो पशुचारण समाज में एक जरूरत नहीं है, लेकिन कृषि समाज में जरूरत है। तो जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो समाज में, तो बैल अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको बैल खेती करने के लिए चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप बैल का सेक्रीफाइस जो है
वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बुद्धिज्म का जो अहिंसा है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्रभावित है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच यही एक बहुत बड़ा अंतर है कि बौद्ध धर्म ने अपने आप को समय के साथ अडाप्ट किया, तो जैन धर्म ने नहीं किया। और यही कारण है कि जैन धर्म कभी भी भारत भारत में भी नहीं फैल पाया पूरी तरह, और भारत के बाहर तो बिल्कुल नहीं फैला। ठीक है, जबकि बौद्ध धर्म जो है वो भारत के बाहर बहुत बड़ी तरीके से फैल पाया, क्योंकि वो अडाप्ट कर पाया। ठीक है, और एक टाइम ऐसा था जब बौद्ध धर्म जो है भारतीय उपमहाद्वीप में भी बहुत महत्वपूर्ण रिलीजियस कल्ट के रूप में इमर्ज किया। ठीक है, क्योंकि वो अति पे नहीं गया जो जैनिज्म गया। ठीक है। सर बौद्ध धर्म का जो ये यूरोप में स्प्रेड होता है क्या, कौन सा देश में देखा जाता है? एक मिनट, आपकी आवाज तो थोड़ी सी वो आई धीमी आई, तो एक बार रिपीट करेंगे अपना क्वेश्चन? सर ये बौद्ध धर्म जो ये कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कॉन्टिनेंट पर स्प्रेड हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म तो पूरी दुनिया में स्प्रेड है। ठीक है, उसके अलग अलग वो है। सबसे पहले आप देखते हैं कि बौद्ध धर्म जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला, भारतीय उपमहाद्वीप में, अशोक ने अपने बेटों महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में धर्म का प्रचार करने के लिए। तो श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बौद्ध 8 अलग अलग जगहों पे अशोक ने जो है कम वो मिशनरीज भेजे थे, क्या कहते हैं, पूरा फार ईस्ट। तो कई लोग ये मानते हैं कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया, फार ईस्ट, जैसे जापान, कोरिया, चाइना, ये सारे इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, इवन यूरोप में भी एक किताब है बुद्धा एंड द साहिब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, अच्छी किताब है। इसमें एक वर्णन मिलता है कि एक बाइबल में एक आपको कहानी मिलती है जोसाफट की। अगर आप वो जोसेफट की स्टोरी सुने पढ़ेंगे तो बुद्ध की कहानी बिल्कुल सेम है, और बाइबल से पहले है बुद्ध का जन्म। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस आपको इन एरियाज में भी देखने को मिल रहा है। जब वेस्ट एशिया से कुषाण वगैरह आ रहे हैं तो ये बौद्ध धर्म को कहते हैं पेट्रोनेज दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपको देखने को मिलता है एक क्या कहते हैं, जो बाद के राजा हैं वो एक टाइटल यूज करते हैं परम सौगात। तो परम सौगात का मतलब वो होता है जो कि बौद्ध धर्म को सपोर्ट करने वाले। पूरा आपको ये बहुत अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती है। जैसे बर्मा है, म्यांमार, म्यांमार में बौद्ध धर्म के साथ साथ एंसेस्टर वर्शिप, जो पूर्वजों की पूजा होती थी ना, उसको बौद्ध धर्म के साथ जोड़ दिया गया। जो साउथ ईस्ट एशिया था, इंडोनेशिया, आपको इंडोनेशिया में बड़ा अच्छा कल्ट मिलता है बोरोबुदुर का। ठीक है, आपको क्या कहते हैं, बुद्धिज्म से जुड़े हुए बहुत सारे कल्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, या फिर आप देखेंगे क्या कहते हैं मैसोन वैली, या कहते हैं आप देखते हैं इंडो चाइना, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे एरियाज में बौद्ध धर्म ने बहुत बड़ा योगदान किया। और क्या होता था, जरूरी नहीं कि हर चीज धर्म के प्रचार के लिए किया जाए। कई लोग मानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो किसी धार्मिक से ज्यादा वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर्पज था। तो ये व्यापारी लोग अपने नाव से जो है व्यापार करने जाते थे, तो अपने साथ आप जब जाते हो तो अपने साथ बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतें भी लेके जाते हैं। तो कई लोग मानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कल्ट फॉलो हुए उनका बहुत बड़ा रोल जो है उन व्यापारियों का था, जो व्यापार करने के लिए इन एरियाज में जाया करते थे। तो यही कारण है, आप देखते हैं कि आगे चल के इस चीज का आपको रेफरेंस भी मिलता है। 2 रेफरेंस मिलते हैं। पहली चीज तो ये कि जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, आपको पता है नालंदा में बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति पढ़ने आए थे, वेनसैंग। ठीक है, वेनसैंग पढ़ने आए थे। नाउ यहाँ पे शिक्षा का जो मीडियम था वो था संस्कृत। तो संस्कृत जो भी नालंदा में पढ़ने आएगा या फिर विक्रमशिला में पढ़ने आएगा, सोमेश्वर में पढ़ने आएगा, अब आपको संस्कृत का ज्ञान तो होना चाहिए। संस्कृत करने के लिए क्या करते थे, आप सीधा भारत नहीं आते थे। आप पहले जाएंगे आप जाएंगे पहले पहले इंडोनेशिया वाले एरिया में, सुमात्रा में, वहां से संस्कृत सीख कर आएंगे, फिर आप भारत आएंगे। ठीक है, तो संस्कृत आप सीखेंगे कि ताकि जो है आप चीज को सीख सके, आपको लर्न कर सके। ठीक है, ये चीज आपको रेफरेंस मिलता है। प्लस आपको ये भी रेफरेंस मिलता है कि जो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया बाय द वे, कि क्या कहते हैं कि विक्रमशिला, सोमेश्वर वगैरह, श्री विजय एम्पायर के साथ जो है रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश हुआ। दूसरी चीज ये है कि जो पाल शासक थे, उस वन ऑफ द लास्ट फॉलोअर्स थे बुद्धिज्म के, उन लोगों ने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फॉलो करने के लिए, स्थापित करने के लिए जो है उदानपुरी और विक्रमशिला को स्थापित करने के लिए श्री विजय, जो साउथ ईस्ट एशिया से बौद्ध भिक्षु आए थे, उन लोगों को जो है जमीन दी थी। ठीक है,
तो ये आपको दर्शाता है कि बौद्ध धर्म का जो इन्फ्लुएंस है वो भारत के अलावा आपको जो है भारत के बाहर बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। और आज के टाइम पे आप देखें कई सारे ऐसे बौद्धिस्ट टेक्स्ट है जो गायब हो गए थे, लुप्त हो गए थे, उनको वापस रीडिस्कवर कैसे किया गया? उनको डिस्कवर किया गया थ्रू देयर चाइनीज ट्रांसलेशन, क्योंकि जब वो चाइना में गए, ठीक है, चाइना में या जापान में इन सब ग्रंथों के अनुवाद किए गए, चाइना में खासतौर से, ठीक है, तो उन अनुवादों को दोबारा समझ के जो है इन ग्रंथों को वापस लाया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके नाम पे पूरा सेक्ट चलता है। अगर आप दिल्ली में भी जाएंगे, दिल्ली में हौज खास के आसपास एक पूरा एक कम्युनिटी है, ठीक है, नाम्यो हो रेंगे क्यों, ठीक है, और लोटस सूत्र कहते हैं उसको। लोटस सूत्र क्या है? लोटस सूत्र एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो कि जुड़ा हुआ है किसके साथ? जापानीज बुद्धिज्म के साथ, ठीक है वो संस्कृत ग्रंथ, लेकिन वो जापान में जो जाके लोटस सूत्र बन गया, ठीक है, नाम्यो हो रेंगे क्यों। वो कल्ट आज के टाइम पे योगिक प्रैक्टिस के रूप में दिल्ली में जापानीज बुद्धिज्म के, ज़ेन बुद्धिज्म के रूप में इमर्ज कर रहा है। तो ये सारी परंपराएं जो है डेवलप होती हैं। तो बुद्धिज्म की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होगा तो आई कहाँ से, ठीक है। एक लाफिंग बुद्धा आपको मिलता है, ठीक है, आप लोग को पता है लाफिंग बुद्धा क्या है? एनी आइडिया लाफिंग बुद्धा? नहीं। बेसिकली बुद्ध के अपने अलग अलग बात की जाती है उनके रूपों की, अवतारों की, ठीक है। बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट आता है, एक बोधिसत्व कॉन्सेप्ट आता है मैत्रेयी बुद्धा, ठीक है। जैसे देखिए हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट है कल्कि का, वैसे ही बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है मैत्रेयी बुद्धा का। मैत्रेयी बुद्धा मतलब वो कभी आएंगे, अभी आए नहीं है, ठीक। फ्यूचर तो बुद्धा भी कहा जाता है उन्हें। हाँ, बुद्धा ही कहा जाता है उन्हें, बिल्कुल ये एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल। ये नेट एग्जाम में तो आया था सर। बिल्कुल, तो ये जो है जापान का एक प्रमुख एक जो वो थे बोधिसत्व थे, उनको माना जाता है कि वो मैत्रेयी बुद्धा का रूप है, ठीक है, तो उनको बुद्धा ही कहा जाता था। तो बेसिकली कहा, तो वो कल्ट डेवलप होता है लाफिंग बुद्धा में, ठीक है। और वो जो है बेसिकली आइडिया ये था कि वो हमेशा हंसते रहते थे, क्योंकि वो स्माइल उसका प्रतीक थे, खुशी का प्रतीक थे, और वो अपने गरीब लोगों के लिए खाना रखते थे। इसलिए उनका झोला है, अगर आप देखें उनके पीछे झोला होता है जिसमें खूब सारा खाना रखा हो, बेसिकली वो दिखता नहीं है खाना, लेकिन ये बेसिकली कल्ट था जिसके थ्रू जो है बुदाई का कल्ट इंपॉर्टेंट होता है। 10th सेंचुरी में ज़ेन बुद्धिज्म का डेवलपमेंट के थ्रू लाफिंग बुद्धा इम्पोर्ट। तो लाफिंग बुद्धा आज के टाइम पे एक पॉप कल्चर का हिस्सा है, लेकिन बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि लाफिंग बुद्धा क्या है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बुद्धिज्म जो है वो पूरी दुनिया में फैला, इंडिया में लुप्त हो गया, फिर इंडिया में रीडिस्कवर किया गया 19th सेंचुरी में, ठीक है। या एक तो क्या कहते हैं थ्रू जो श्रीलंका के जो वो धर्म संसद हुई थी, ठीक है, तो वो लोग आए थे गया में, उन्होंने बेसिकली बुद्धिज्म को दोबारा रीडिस्कवर किया गया 19 ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो धम्मपद थे उनके द्वारा। और फिर आप देखते हैं कि जो तांत्रिक बुद्धिज्म लद्दाख वाले एरिया में यहाँ पे डेवलप हो रहा था, तिब्बत में डेवलप हो रहा था, ठीक है। दलाई लामा जब 1956 में आए इंडिया में, प्लस अम्बेडकर वादी जो बुद्धिस्ट हैं, ये सारा जो है अलग अलग सेक्ट जो है किस तरीके से अलग अलग सोर्सेज के थ्रू बुद्धिज्म जो है फैलता है अलग अलग जगहों पे। हमने इसी पे पूरा रिसर्च किया है, तो वो तो बहुत अलग हो जाएगी चीज कि बुद्धिज्म कैसे कहाँ कहाँ फैलता है और कहाँ कहाँ से कैसे वापस इंडिया में आ रहा है, ठीक है। ये यूजीसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा ये, लेकिन सिर्फ एक समझने के लिए विचार है कि अलग अलग जगहों से जो है में फैला है, और फिर वहां से जो है अपने आप को वापस इंडिया में जो है कुछ उसके बदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ परिवर्तन देखने को, ठीक है। तो ये एक आइडिया है बुद्धिज्म का। तो पहली चीज हमने बोली कि बुद्धिज्म जो है वो क्षत्रिय रिएक्शन है ब्राह्मणों के ब्राह्मणवादी परंपराओं के विरुद्ध। एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उसका एक तरीके से आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तीसरी चीज ये है कि बहुत बड़ा जो सहयोग उनको दिया मिला है वो किनके द्वारा मिला है? जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग जो है, या गृहपति का जो ग्रुप है, गृहपति मतलब लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिनके पास भूमि है खूब सारी, वो वर्ग जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण देखने को हमें मिलता है। अब क्या है कि जो ये है व्यापारी हैं, इनके साथ चीज ये है कि ये सबसे अमीर लोग हैं, टैक्स सबसे ज्यादा ये देते हैं, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था में कहाँ आते हैं? तीसरे नंबर पे। उसी तरह जो मार्जिनल कम्युनिटी के लोग हैं
उनको समाज जो रिचुअल्स हैं उनमें जगह नहीं दी जाती। ठीक है, शूद्रों को, औरतों को जो है वेद सुनने की इजाजत नहीं है। कहते हैं कि अगर वेद सुनोगे तो उनके कान में जो है क्या कहते हैं वो खोलता हुआ वैक्स डाल दिया जाए। ठीक है, तो आप क्या है, अब आप कहते हैं कौन सा धर्म है जो एक्सेसिबल है, जो आप जिसका आप पालन कर सकते हो, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे, झुकाव होगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट में इसका इस चीज का भी एक योगदान है। आ, बाकी अब इस ये चीज एक्चुअली हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब उनको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध कौन। जी, किसी ने कुछ पूछा? अच्छा, कोई पूछ रहा हो तो बता देना। पहली चीज ये है कि आप लोगों को उनका जन्म, मृत्यु, परिवार के विषय में पता होना चाहिए। ठीक है, इनका टाइम पीरियड से कौन से राजा जुड़े हुए थे। मैं ये क्वेश्चन आया है 2020 में। ठीक है, तो आप बोलेंगे बिम्बिसार। बिम्बिसार से ये मिले थे। ठीक है, जब ये लोग जो ये अपना ग्रह त्याग कर रहे थे उस टाइम पे ये बिम्बिसार से मिले थे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है, 563 से 483। पत्नी का नाम यशोधरा, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। ठीक है, जन्म हुआ लुम्बिनी में। ठीक है, मृत्यु हुई कुशीनगर में। ये सारी चीजें आपको, और आपको कुछ खास साइट पता होनी चाहिए जो बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको पूछा जाए लुम्बिनी की क्या इंपॉर्टेंस है तो आप बोलेंगे कि उनका जन्म हुआ है। आपसे पूछा जाए कि कुशीनगर क्या इंपॉर्टेंस, उनकी मृत्यु हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि अ, यहाँ पे मगध में क्या हुआ था, तो बेसिकली मगध में वो जो बिंबिसार से मिले थे जब सबसे पहले जब जा रहे थे क्या कहते हैं प्राप्ति के लिए। और एक इम्पोर्टेंट साइड है सारनाथ में आपको डियर पार्क मिलता है। ठीक है, धर्म चक्र अपना जो पहला उपदेश है वो उन्होंने यहाँ दिया था। ठीक है, इस एरिया में दिया था। तो ये एक आपको चीज देखने को मिलती है। संकीसा में उन्होंने जो है वो दिखाए थे, अपने उनसे मिलने गए थे, अपने एंसेस्टर से मिलने गए थे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट होती है। कुछ खास इवेंट्स भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ महापरिनिर्वाण क्या होता है, महाअभिनिवेश अभिनिवेशकरण क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है बुद्धिज्म से इम्पोर्टेंट है। किस उम्र में उन्होंने जो है अपना त्याग किया था ग्रह का, तो वो जो है देखने को मिलता है। बुद्धिज्म का जो आइडिया है, जो इस विचार जो एक विचार है कुशीनगर का, आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि वो 29 साल में छोड़ा था। ठीक है, उनके जो है कंटक उनके हाथी उनके घोड़े का नाम था। ठीक है, चन्ना उनके जो है सारथी का नाम था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारे बेसिक आइडियाज हैं, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं उनके बेसिक आइडियाज कौन से हैं। 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, दुख, समुदय, निरोध, मग्ग। ठीक है, ये हमने बात की। सत्य है, तो पहले तो दुख है ये मानो। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं। दुख का कारण का समाधान क्या है? बेसिकली निर्वाण। ठीक है, और उसका मार्ग क्या है? वो क्या कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये बेसिक 4 नोबल ट्रूथ है जो आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको 8 फोल्ड पाथ देखने को मिलते हैं। राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट। ठीक है, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली आपको जो है सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सही तरीके से बोलो, सही तरीके से विचार रखो, सही तरीके का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, सही प्रयास होना चाहिए, सही काम होना चाहिए, सही बुद्धि होनी चाहिए। हर चीज ये सम्यकता होनी चाहिए। बेसिकली अति बात की बात नहीं करते, ये बेसिकली इसी चीज की बात करते हैं कि किसी चीज में अति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा भोग मत करो और बहुत ज्यादा विलास में मत रहो। क्या कहते हैं तप मत करो। यही कारण है कि बहुत जो है बुद्ध जो है वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। कौंडिल्य ने उनको छोड़ देते हैं कि वो जो है जो है खीर खा लेते हैं। ये तो यहाँ पे उनको पता चलता है कि अच्छा इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तब कठोर तप करके इंसान से मर ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ये सारे जो मेजर थॉट हैं बुद्धिज्म के, ये हमको देखने को मिलेंगे। अगली चीज है बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य, किसी भी तरह के साहित्य जब बात करेंगे तो उसको 2 भागों में बांटा जाता है।
कैनोनिकल लिटरेचर और नॉन कैनोनिकल लिटरेचर। कैनोनिकल लिटरेचर क्या होता है? कैनोनिकल लिटरेचर वो साहित्य होता है जो आपको ये बताता है कि अगर आप इस कल्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। किसी भी धर्म के कुछ प्रमुख जो है कल्ट ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप क्या हैं, ठीक है, इस मत को मानने वाले लोगों का क्या विचार है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनके मान परिनिर्वाण के बाद आपको देखने को मिलता है कि उनके जो है जितने भी विचार हैं उनको कोडिफाई किया गया, उनको लिखा जाने लगा, ठीक है। तो आपको 3 पिटक देखने को मिलता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सूत पिटक में जो है बुद्ध का ज्ञान है, विनय पिटक में ऋषियों के सारे जो है मठों के से जुड़े हुए कानून है, और अभिधम पिटक में ऋषियों क्या कहते हैं आपको फिलॉसफी देखने को मिलती है, ठीक है। नॉन कैनोनिकल लिटरेचर जहां भी हम बात करेंगे, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर में क्या क्या आएगा? कैनोनिकल, नॉन कैनोनिकल में आएगा बुद्ध चरित्र, मिलिंद पानो, थेरगा, ये सब लिटरेचर। मिलिंद पानो अगर आपको पता हो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है, हम जब पोस्ट मॉडर्न डिस्कस करेंगे तो भी हम जो है इस आइडिया को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब मिलिंद पानो बेसिकली अगर हम इसको बेसिक डिस्कस करने का प्रयास करें तो क्या है? मेनांडर एक राजा थे, इंडो ग्रीक रूलर है मेनांडर, और नागार्जुन एक संत है, उसमें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज हमको ये परंपरा देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा छूट पिटक में हमने आपको बताया था थेर गाथ है, थेरी गाथा है। थेर गाथा जो है इसमें जो है आपको मॉन्क्स के मिलेंगे, थेरी गाथा में आपको नन्स के विचार मिलेंगे, ठीक है। और जातक वो आपको जातक लिटरेचर है। ये सारे जो विचार हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। अब ये सारे जो है इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। अब आपको जो है ये करना है कि बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से हुए थे। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, ठीक है। हमने बात की थी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल की। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में, अजातशत्रु ने, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद, ठीक है। दूसरा हुआ था काल अशोक के काल में, 100 साल के बाद, ठीक है, जहाँ पे जो है विभाजन हो गया था, महासंघिका स्थाविरवादीन, ठीक है। हीनयान महायान का हुआ था अशोक के काल में, जब तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कनिष्क के काल में कश्मीर के द्वारा, ठीक है, जहाँ पे बात की गई थी कि अगर विभाजन को क्या कहते हैं किस तरीके से जो है देखा जाए और इन विचारों को किस तरह से प्रदर्शित किया जाए। अगला बेसिक आइडिया है कि कौन कौन से सेक्ट्स आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट्स जो देखने को मिलेंगे वो है वैशेषिक, स्त्रोतांत्रिक, योगाचार्य, माध्यमिका। इनमें जो मेजर फिलॉसफी आती है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलती है, जैसे कि निहिलिज्म, शून्यवाद। शून्यवाद की फिलॉसफी बहुत महत्वपूर्ण है इन बुद्धिस्ट फिलोसफिकल स्कूल में। नागार्जुन जब मिलिंद पानो को बताते हैं तो उसमें भी एक आपको शून्यवाद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, ठीक है। शून्यवाद क्या होता है? शून्यवाद होता है आप किसी भी चीज को बिल्कुल शून्य कर दो, ठीक है, कुछ नहीं है, निहिलिस्टिक आइडिया। कि आप वो बेसिकली इस बात करते हैं कि जब आप रथ को देख रहे हो तो रथ को कैसे देख रहे हो? क्या रथ एक रथ है, या फिर रथ को आप उसके अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं? आप तो घोड़े बना दो, घोड़े अलग कर दो, उसके पहिए अलग कर दो, अब उसकी लकड़ियां भी अलग कर दो, अब लकड़ियों को तोड़ दो, ठीक है। जैसे कि हम वेदों में उदालक और केतु की बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि हर चीज जो है उसको इतना माइन्यूट किया जाता है कि इवेंचुअली वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। हर चीज जो है नथिंग से पैदा हुआ है, हर चीज जो है शून्य से पैदा हुई है। तो शून्य एक फिलोसॉफिकल थॉट है। तो हम जब कहते हैं कि शून्य का जो इन्वेंशन है वो इंडिया ने किया है, तो इनिशियली जो शून्य का जो विचार है वो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं था, वो फिलोसफी से जुड़ा हुआ था। हर चीज शून्य से निकली है, हम जो हर चीज कहीं नहीं से निकली है, ठीक है। शून्यता के विचार बहुत महत्वपूर्ण है। योगाचार जो है वो मेडिटेशन की बात करती है, ध्यान की बात करती है, ठीक है। माध्यमिका में निहिलिज्म मिलता है और योगाचार में निर्वाण का विचार मिलता है, ठीक है। ये आपको महत्वपूर्ण विचार इस कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। अगला जो विचार है वो ये है कि बौद्ध संघ कैसे डेवलप हुए। बौद्ध संघ डेवलप होने शुरू हो गए थे बुद्ध के ही काल से, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि इसमें कई सारी दिक्कतें आई। पहली चीज ये कि
किस बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन उसके योग्य है। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मिलता है पंचशील का। ठीक है, पंचशील में आपको देखने को मिलता है कि वो कहते हैं कि आपको जो है फॉलो करने हैं रिचुअल्स। ठीक है, कि आपको जो है बहुत ज्यादा भोग नहीं करना है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको जो है चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। ये सारे जो विचार है, ठीक है, ये पंचशील का आइडिया थे, में विचार थे। जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके लिए और भी रिचुअल्स थे कि उनको मदिरा पीना अलाउड नहीं था, उनको मीट खाना अलाउड नहीं था। ये सारे विचार जो हैं उनके उनका आइडिया था, क्या कहते हैं, जो आपको देखने को मिलता है विहार और संघ के स्थापना में। तो संघ की स्थापना के साथ आपको ये त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट भी मिलता है ना। त्रिरत्न जो है मेजरली जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो बुद्धिज्म का जो त्रिरत्न है वो अलग है। ठीक है, जहाँ पे आप बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक है, तो बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, धम्म की शरण में जा रहे हैं और संघ की शरण में जा रहे हैं। ये चीज आपको देखने को मिलती है। ये आइडिया जो है बुद्धिस्ट संघ का एक बेसिक आइडिया था। ठीक है, तो इनको भिक्षा सेलेक्ट लेनी थी और कच्चा अनाज लेना था। इनको जब पका हुआ भोजन अलाउड नहीं था लेना। ठीक है, इनको जो है बड़ा बढ़िया बढ़िया भोज लेना अलाउड नहीं था। इनको अपने साथ जो है नमक लेते थे कि जहाँ पे इनको मिल जाए वहां भोजन बना। ठीक है, पहले जो है स्त्रियों को अलाउड नहीं था और बुद्ध जो है वो बहुत ज्यादा वो नहीं थे। ठीक है, बहुत ज्यादा इस चीज के प्रति कॉन्शियस नहीं थे कि बेसिकली औरतों को लाया जाए कि नहीं, वो नहीं चाहते थे। फिर उनके जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने कहा था कि औरतों को इंक्लूड किया जाए। महामाया गौतमी जो उनकी फॉस्टर मदर है, वो पहली भिक्षुनी थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, एक और आपको एक स्त्री का इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, वो है आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली जो वैशाली की नगर वधु कहते हैं उनको। ठीक है, जो एक गणिका थी। ठीक है, तो वो माना जाता है कि वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो। तो ये सारे आपको रेफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब अगला आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इन ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा आपको ये भी जानना है कि भगवान बुद्ध ने अपने प्रमुख उपदेश कहाँ कहाँ दिए। पहला उपदेश जो है उनका प्रमुख जो है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो जो है सारनाथ में दिया गया है, कौंडिल्य में। ठीक है, दूसरा जो उनका प्रमुख है वो उन्होंने दिया था रत्नागिरी में। ये चीज आप याद रखिए, रत्नागिरी में उनका दूसरा धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। फिर आपको देखने को मिलता है उन्होंने वाराणसी में जो है एक गृह गृहपति को दिया था। ठीक है, फिर उनको आपको देखने को मिलता है कि अनुप्रिय लीलाजन, ये चौथे व्यक्ति थे जिनको जो उन्होंने दिया था। और यहाँ पे उनके कई सारे शिष्य बने। उनके कुछ प्रमुख शिष्य जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको उन कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम भी पता होने चाहिए, जैसे कि आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, देवदत्त। देवदत्त आपको पता होंगे कजन थे, जो बाद में उनसे अलग हो गए थे। उन्होंने अपना एक सेक्ट बना लिया और वो जो अजातशत्रु के गुरु बन गए थे। ठीक है, वैशाली में उन्होंने ज्ञान दिया। कूट अब ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुटाग्रशाला। कुटाग्रशाला क्या होती थी? अगर आप बौद्ध ग्रंथ पढ़ें सूत पिटक, उसमें आपको 63 अलग अलग सेक्ट का रेफरेंस मिलता है। ठीक है, 63 अलग अलग सेक्ट्स का रेफरेंस आपको मिलता है। अब ये जो 63 अलग अलग सेक्ट्स हैं, इन लोगों के आपसी विमर्श के लिए, आपसी इंटरेक्शन के लिए जो जगह बनाई जाती थी, घात पूछी एक वो बनाई जाती थी, जगह बनाई जाती थी, वो कुटाग्रशाला कहा। तो कुटाग्रशाला वो जगह थी जहाँ पे जो है धार्मिक चर्चाएं हुआ करती थी। ठीक है, अलग अलग विहार जो है डेवलप होती हुई नजर आती। ठीक है, तो ये आपको बुद्धिज्म में एक कुछ मेजर चीजें देखने को मिलती हैं। बेसिकली अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन है, हम लोग जो है फैक्चुअल इस पे बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्ट भी जो है, अभी बहुत लंबा ये टॉपिक चलेगा, मुझे लगता है अगली क्लास आप लोग की इस चीज से लग जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इससे जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। सर चार्वाक सेक्ट क्या है? क्या? चार्वाक सेक्ट जो है हेटेरोडॉक्स में आता है। चारवाक पूछ रही हैं? यस सर। अच्छा, चारवाक जो है वो एक नास्तिक स्कूल है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी आस्तिक नास्तिक की, बौद्ध, जैन और चारवाक तीनों को नास्तिक स्कूल माना जाता है।
अब चारवाक की वो क्या है कि वो मेटीरियलिस्ट थे। चारवाक का आपको रेफरेंस दो जगह मिलता है आपको, मतलब ग्रंथ ज्यादातर जो चारवाक से जुड़े ग्रंथ हैं वो गायब हो चुके हैं आपको, लेकिन कई जगह पे रेफरेंसेस मिलते हैं चारवाकों के, जैसे कि रामायण में मिलता है, महाभारत में। महाभारत में बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस मिलता है आपको कि युधिष्ठिर जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तो युधिष्ठिर जो है वो वो कर रहे थे, तो उनको राजगद्दी दी गई थी, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो राजगद्दी लेने को तैयार नहीं थे। उनको लगा था कि उन्होंने बहुत अपने जो है स्वजनों का वध कर दिया, तो मे भी वो जो है मतलब गिल्ट फील कर रहे थे। बहुत लोग उनको समझाने आए, तो जब समझा रहे थे तो वहां से रास्ते से एक चारवाक गुजर रहा था। ठीक है, चारवाक का जो बेसिक, जो अगर को वन लाइन में कहा जाए तो बेसिकली है कि खाओ पियो मत रहो। ये बेसिकली चारवाक की बेसिक फिलॉसफी है, मटेरियलिज्म। वो मानते थे कि इस जन्म से आगे कोई जन्म नहीं होता, मतलब पुनर्जन्म के विचार में विश्वास नहीं करते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, वो मानते थे कि सेंसेस जो दिखता है वही सत्य है। ठीक है, वो बेसिकली कहते थे कि जो आपके इंद्रियों से दिख रहा है वही सर्वस्व है। ठीक है, वो थियोलॉजी फिलोसफी में नहीं जाते थे कि क्या कहते आत्मा परमात्मा इन सब चीजों की बात नहीं करते। तो कहते थे कि देखिए, आपको नहीं पता चलेगा, ये अणुओं से बना शरीर है, वहीं पे जाके धरती में उपजाया, धरती में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मॉरल उसका कंसर्न करने की जरूरत नहीं है। मोरालिटी में अगर इंसान फंस जाएगा तो वो जो है वहीं पे अटक जाएगा। ठीक है, तो हमको मोरालिटी से अपने आप को दूर रखना है, और मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं कि अपना जो जीवन है अपने आप को सुखी बनाने में, अपने लिए संसाधन जुटाने में यूज करना चाहिए। यही एक चीज आपको रामायण में भी देखने को मिलती है। जब भरत जो है राम को जो है लेने आए थे, ये आपको कहीं भी टीवी वगैरह में नहीं दिखाया था, लेकिन आपको रामायण में ये रेफरेंस मिलता है। ठीक है, पूरा एक संवाद है राम का जबाला के साथ संवाद। अब ये एक अपने आप में डिबेट है कि ये जबाला वही जबाला थे जिन्होंने जो है जबाला उपनिषद लिखा है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि जब भरत जो है राम को लेने आते हैं, ठीक है, वन में बोलते हैं कि आप हमारे साथ वापिस आ जाइए। ठीक है, तो राम मना कर देते हैं कि मेरे को जो 14 वर्ष बनवास है, मैंने अपने पिता को वचन दिया वगैरह वगैरह। तब उनके जो ग्रुप आया था, उनके साथ कई सारे ऋषि मुनि आए थे। उनमें से एक ऋषि मुनि आपको जबाल देखने को मिलते हैं। तो भगवान राम और जबाला के बीच एक पूरा संवाद होता है। ठीक है, जहाँ पे जम्बाला बेसिकली ये मटेरियलिज्म की बात कर रहे हैं कि आप जो है ये पूरा फालतू में मोरालिटी के चक्कर में पड़ रहे हैं, नैतिकता के चक्कर में पड़ रहे हैं, आप अपना जीवन जो है बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इंसान को अपने सुख की कामना करनी चाहिए, अपने में करना चाहिए। तो बेसिक आइडिया क्या है कि, लेकिन बेसिकली चारवाक को बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं आता था। चारवाक को आप देखेंगे कि ब्राह्मणिक जो परंपरा है उसमें बहुत ही क्रूर तरीके से ट्रीट किया गया है। तो महाभारत में जब चारवाक आके ये बोलता है युधिष्ठिर को, तो वहां पे जो खड़े लोग हैं वो उसको आग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपको रेफरेंस मिलता है कि चारवाक फिलॉसफी एक मेटीरियलिस्टिक फिलॉसफी थी, जो कि वेदों की इंपॉर्टेंस को नकारते थे, मटेरियलिज्म को नकारते थे, रिचुअल्स को नकारते थे। ठीक है, इसी कारण जो है इनको नास्तिक सेक्ट माना गया, इनको एक मटेरियलिस्टिक सेक्ट माना। ठीक है, इस तरह के और भी बहुत सारे सेक्ट थे, बट ये सबसे प्रोमिनेंट सेक्ट में से एक था। आज के टाइम पे इसके रेवेनेंट मुश्किल से ही मिलते हैं। ठीक है थैंक यू सर। सर, हाँ जी। जो आत्मा और अनात्मा की जो बात कही जाती बुद्धिज्म में, तो बुद्ध तो मानते ही नहीं आत्मा की बात। नहीं, आत्मा की बात नहीं, बुद्धिज्म में आत्मा की बात नहीं की गई है। बौद्ध धर्म तो आत्मा को मानते ही नहीं है। वो तो बात आत्मा को परमात्मा के रूप में भी कोई भी नहीं मानते हैं ठीक से। फिर हाँ जी, पुनर्जन्म की बात क्यों करते हैं सर? पुनर्जन्म की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कर्म के विचार, फेटलिज्म। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशन है वो फेटलिज्म की बात करते हैं, वो आत्मा। तो एक चीज यही है कि आप जो है संसार को किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, आप जन्म इसलिए लोगे क्योंकि आप जो है अपने कर्म को भोग रहे हो, फेटलिज्म है। ठीक है, क्योंकि आप जो है दुख भोग रहे हो, आप दुख से परे नहीं गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्जन्म है, लेकिन कोई डिवाइन सैंक्शन नहीं है कि आप जो है यहाँ वहाँ पे बाद में स्वर्ग का कॉन्सेप्ट भी आता है। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग जो है वो दिए गए हैं, जो अलग अलग सेक्ट दिए गए हैं। एक चीज यहाँ पर आप देखो, बौद्ध धर्म के कई सारे जो फॉलोअर थे वो इनिशियली कई सारे उसमें ब्राह्मण ने भी फॉलो किया था। अगर आप एक किताब पढ़े अश्वघोष की बुद्ध चरित्र, अश्वघोष पहले ब्राह्मण था और वो जो है बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया।
तो अगर आप बुद्ध चरित्र देखें तो उसमें जो है काफी सारे ऐसे एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो हिंदुइज्म से लिए गए हैं। ठीक है, वो वहां पे इंद्र की भी बात करते हैं, ब्रह्म की भी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं और स्वर्ग की भी बात करते हैं। लेकिन स्वर्ग जो है बुद्धिज्म में अगर है भी, ठीक है, अगर है भी तो वो जो है बुद्ध से बड़ा नहीं है। यही चीज आपको जैनिज्म में भी देखने को पड़ेगी। भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान जो है जैनिज्म जैन तीर्थंकरों से छोटे हैं, जैन तीर्थंकर भगवान से भी बड़े हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है कि वहां पे भगवान के बारे में उन्होंने हाँ या ना नहीं कहते। तो कह जब उनसे पूछा जाता है कि आप आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं या परमात्मा है ही नहीं। वो कहते हैं कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है निर्वाण के लिए। ये आंसर जो है बुद्धिज्म में दिया जाता है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपके रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो कई लोग मानते हैं कि एग्नोस्टिक कल्ट है कि जहाँ पे वो आत्मा और परमात्मा को नकार नहीं रहे, उनको मान भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये मानते हैं कि इंसान जो है दोबारा जन्म लेता रहता है, लेता रहता है, लेता रहता है। ठीक है, जब तक कि उसको वो क्या कहते हैं मुक्ति ना मिल जाए। इसी कारण है, अगर आप देखें तो इनिशियल बुद्धिज्म का जो ट्रेडिशन होता है उसमें ये भी ट्रेडिशन था कि आप जो है मरने के बाद जो अस्थियां होती हैं या फिर जो भी वो होंगे उनको जो है या फिर पूरे बॉडी जो है नेचर को दे दो, कि ताकि वो नेचर प्रकृति से निकल कर आए, प्रकृति में वापस मिल जाए और उसी प्रकृति से दोबारा जन्म ले। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पिरिट का विचार है कि स्पिरिट होती है, लेकिन आत्मा का विचार नहीं। जो आत्मा का जो आइडिया है, ठीक है, वो आइडिया आपको बुद्धिज्म में ऐसा नहीं देखने को मिलता। पुनर्जन्म इस सेंस में है। सर अष्टांगिक मार्ग बता दीजिए। अष्टांगिक मार्ग देखिए ऐसा है कि अष्टांगिक मार्ग में आपको बोला गया है, जैसे कि जब मैंने बोला कि किसी भी चीज को जो है बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेना है, क्या कहते हैं, हमेशा मध्यम मार्ग का पालन करना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो आपका आपका जो है डायरेक्शन, जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जब बुद्ध ने जो है निर्वाण प्राप्त वो ज्ञान प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया था, तो उनको हराने के लिए, उनको हटाने के लिए मार का कॉन्सेप्ट आता है। बुद्ध चरित्र में आपको मार का विचार मिलता है कि मार जो है ये जो कहते हैं कामदेव का अवतार है, बेसिकली उनके उसके पैशंस। ठीक है, तो मार के साथ बुद्ध की लड़ाई होती है जिसमें वो मार को पराजित कर देते हैं, मार विजय कहते हैं उसको। यही बेसिक आइडिया जो है आपको इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंसान जो है स्ट्रगल किससे करता है, अपने ही इमोशंस के साथ। ठीक है, इंसान को हमेशा चीजें रियलाइज करती रहती है। तो जब आप बात कर रहे हैं इनकी राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीड, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड एफर्ट, ठीक है, माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या है कि आपको जो है ऐसा दृष्टि रखनी है कि मतलब आपकी दृष्टि को जो है इधर उधर नहीं होने देना है। ठीक है, आपको जो है यही वो रखना है। इसलिए दृष्टि के कॉन्टेक्स्ट में एक आइडिया आता है, क्या कहते हैं कि अपने द्वीप स्वयं बनो। ये बुद्धिज्म का एक विचार है। यहाँ पे ये बोला जाता है कि भैया हर इंसान को अपने मोक्ष का या अपने अपनी मुक्ति का जो विचार का जो आइडिया है उसे खुद सार्थक करना है। अब वो आपको देखना है कि आप कैसे उस चीज मार्ग तक पहुंचते हैं। कोई एक डेफिनेट पाथ नहीं है। ठीक है, और इनिशियली जो हीनयान बुद्धिज्म था वो तो ये भी नहीं मानता था कि बुद्ध भगवान है, तो उसमें पूजावाद कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, तो हर इंसान को जब मेडिटेशन करके, दर्शन करके, मेडिटेशन वगैरह करके, आप अपने पैशन पे काबू करके तब आप निर्वाण प्राप्त करेंगे। ठीक है, जहाँ पे इंसान ने जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया, मतलब कि इंसान जो है सुख और दुख से परे हो गया। इसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। ठीक है, स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जो दुख में और सुख में दोनों में सम्यक रहता है। ठीक है, वो बेसिकली दुख में दुखी नहीं होता और सुख में सुखी नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जो आइडिया है यहाँ से निकल के आता है। राइट इंटेंशन, आपको अब राइट इंटेंशन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर दो विचार आते हैं, थियोडिसीज और थियोडोसिस। आप कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन कर रहे हैं, पर्पस क्या है। ठीक है, क्यों ये चीज इसलिए बोली गई क्योंकि कई बार ये भी होता है, एक मोह होता है कि आप यौगिक प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको जो है यौगिक वो मिल सके, क्या कहते हैं, पावर्स मिल सके। ठीक है, कई लोग करते हैं कि हमको जो है हमने योग विद्याएं अर्जित कर ली, तो विद्याओं का जो मोह होता है, ठीक है, या फिर जो है कि क्या कहते हैं कि हमको जो है ये इसलिए करना है क्योंकि
हमको जो है एक तरीके से इंटेलेक्चुअल वो चाहिए, स्टिमुलेशन चाहिए, ठीक है, या हमको पंडिताई दिखानी है, ठीक है। तो आप ये कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको किसी और को दिखाना है, या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको जो है आ, वो करना है कोई पावर अर्ज करनी है। अगर आप पावर के लोभ में रहेंगे तो आप वहीं पे फंस के रह जाएंगे। अगर आपको आ, उसके परे जाना है, निवारण प्राप्त करना है, तो उसके वो आपको मिल रहा है, ठीक है, जो भी आपको योगिक प्रैक्टिसेस मिल रही हैं वो ठीक है, लेकिन हमको इस पे लिमिट नहीं करना है अपने आप, ठीक है। तो हमारा प्रयोजन होना चाहिए निर्वाण प्राप्ति, ये हमारा प्रयोजन। राइट स्पीच, सही, बेसिकली होता है ना कि कहते हैं कि सम्यक वाणी बोलनी चाहिए, ठीक है। कि आपको जो है गलत विचार नहीं रखना चाहिए कि आप जो है अननेसेसरी जो है किसी का वो करें, क्रिटिसाइज करें। जमान मन कर्म वचन तीनों तरीके से आपको जो है एक तरीके से मेडिटेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हो और फिर किसी को गाली दे रहे हो, ठीक है। राइट एक्शन, सही काम, सही एक्शन करना है, सही काम करना है, ठीक है। और सही एक्शन का मतलब यहाँ पे सिर्फ काम से नहीं है, मतलब मेडिटेशन या फिर मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति के लिए भी सही आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है। राइट एफर्ट लगाना है, ऐसे मैंने बोला कि हर जिस भी उसमें लिप्त हो उसमें के लिए एफर्ट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दो दिन करेंगे और फिर भूल जाएंगे, आपको उस दिशा में निरंतर कार्य करने की जरूरत है। कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए, ये कंसंट्रेशन के लिए आप देखते हैं मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, लॉज की प्रैक्टिसेस होती है। तो आप जो है जैसे कि बुद्ध ने जब क्या था ना, एक मुद्रा होती है बुद्धिज्म में, ठीक है। अगर आप देखें इस पिक्चर में जो मुद्रा है उसे कहते हैं हठयोग की मुद्रा जो है, यहाँ ये बेसिकली उन्होंने जो है ध्यान मुद्रा सर, हाँ ध्यान मुद्रा। हाँ, तो बेसिकली क्या है, जो भगवान ने जो है बुद्ध ने जब मोक्ष वो किया था, बौद्ध धर्म की निर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने जो मुद्रा ग्रहण की थी, ठीक है, उसे कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, ठीक है। भूमि स्पर्श मुद्रा वो मुद्रा क्या होती है जहाँ पे आप अपना हाथ को ऐसे रखते हैं, ठीक है, इसका और भूमि तक छुआते हैं। भूमि को इसलिए छूते हैं क्योंकि आप देखते वो उन्होंने बेसिकली ये वचन लिया कि जब मैं इस धरती की सौगंध खा के कहता हूँ, जब तक मेरे को जो है निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, ठीक है। तो वो राइट कॉन्सेंट्रेशन यही है कि ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ठीक है, मार आया, युद्ध किया, लेकिन वो अपनी जगह से अडिग नहीं हुए। तो ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है कि आप जो है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, बाहरी जो तत्व है उनसे निर्लिप्त रहे, ठीक है। अगला है माइंडफुलनेस, इंसान जो है सही मति में रहना चाहिए, उसकी मति भ्रमित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन आपका जो है गलत डायरेक्शन में दिमाग चल रहा है, तो वो जो है आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो अजात शत्रु जैसे जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, लेकिन उनको जो शिक्षा देने वाले देवदत्त थे वो उनको उल्टा वो कर रहे थे, तो वो उल्टे डायरेक्शन में सही काम कर रहे थे, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट जो है उस बेसिकली सही उसमें होना चाहिए, सही बुद्धि इंसान की काम करनी चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए, और इंसान को जो है इस तरीके से काम करते रहना चाहिए। तो ये आपके जो है अष्टांगिक मार्ग हैं, यहाँ पे इंसान को जो है इस तरीके से उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा है। और कुछ? तो अगली क्लास में हम लोग जैन बुद्धिज्म का के फैक्चुअल डिटेल्स जो भी बच रहे हैं हम डिस्कस करेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं, और जैनिज्म डिस्कस करेंगे। और अगर वक्त हमारा बचता है तो हम तीसरी क्लास भी लें, तो हम लोग जो है चारवाक, लोकायत, ठीक है, जो अलग अलग सेक्ट डेवलप हुए हैं उन सेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।